गाइस शैल स्टार्ट। चलिए दोस्तों, आइए पावरफुल रिवीजन लेंगे इक्वेशन चैप्टर्स का। गाइस शैल स्टार्ट। दोस्तों ये चैप्टर हमने पूरी तरीके से खत्म किया हुआ है, बट अब वक्त है पावरफुल रिवीजन का। यदि आप भूल गए हैं, आपने अभी तक नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं किया, सो रहे थे, जाग रहे थे, डोंट वरी, सारी चीजें वापस गो थ्रू करने वाले हैं एक एक करके। गाइस चलिए दोस्तों, प्लीज प्लीज सेटल डाउन हो जाओ। तो तुम लोग चाहते हो मैं आज क्लास खींचूं फालतू 4 बजे तक? तुम लोग चाहते हो कल की तरह 2:30 बजे तक पढ़ाऊं तुमको मैं? ठीक है। आ, क्या बात है, लॉजिक। ठीक है, तो दोस्तों इसका इसका एक ही तरीका है दोस्तों कि 1.5 घंटे एकदम शिद्दत से फटाफट सारे पार्ट्स को रिवाइज करते हैं एंड वी हैव टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस। ओहो आंसर मार्क्ड है, कोई बात नहीं, हटा देंगे बाद में। चलो लेट्स स्टार्ट। लीनियर इक्वेशन क्वाड्रे, हमें इक्वेशन चैप्टर में 3 तरह के इक्वेशंस पढ़ने हैं गाइस, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। गाइस लीनियर में हमें पढ़ना है, फटाफट डेफिनेशन देखते हैं। हमारे सिलेबस में गाइस लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल जैसी बातें होने वाली हैं। ठीक है, 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को बिल्कुल भाव नहीं दिया था, वी हैव डिस्कस एलिमिनेशन, वो कवर करेंगे। गाइस टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी आने की प्रोबेबिलिटी है नहीं, सिलेबस से हट चुका है, स्टिल कुछ क्वेश्चंस के साथ कभी देखने को मिले तो अपन डिस्कस कर लेंगे टाइम पे। चलिए गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में दोस्तों, चाहे आप लीनियर पढ़ रहे हो चाहे क्वाड्रेटिक, सुन लो आज रात तक क्विज किसका है? इक्वेशंस का। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम लोग लीनियर इक्वेशन पे 10 मिनट से ऊपर स्पेंड नहीं करेंगे, क्यूबिक में 10 मिनट से ऊपर नहीं देंगे। 20 मिनट्स हमारा इजी पार्ट पे चला गया, हमें पूरा 1 घंटा इन्वेस्ट करना है दोस्तों, और वो है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। पूरा चैप्टर आपका पूरा वहीं से बन के आएगा। और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, इस चैप्टर में ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो अपन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि पेपर में क्या क्या आ सकता है, एंड वी विल कवर ईच एंड एवरीथिंग। कल मैथमेटिक्स और फाइनेंस पूरी तरीके से अच्छे से हो गया, आज इसको पूरा सॉलिड करके पक्का करके एकदम साइड करो। शैल वी स्टार्ट? चलिए दोस्तों, इस चैप्टर में हमारा एम है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, या तो मैं कह रहा हूं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या मैं कह रहा हूं सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इन सभी लाइन का मतलब एक ही है दोस्तों, मुझे ऐसी एक्स की वैल्यू पता करनी है जो हमें LHS इक्वल्स टू RHS दे। या तो मैं आपको कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन। अब होता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स ये वर्ड यूज सबसे ज्यादा होता है लीनियर इक्वेशन में, ये रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूज होता है गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बहुत जनरल वर्ड है, तो हमें लगता है ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी है, इन सभी का मतलब एक ही है, हमें ऐसी एक्स की वैल्यू पता करना है जो हमें LHS इक्वल टू RHS करके दे दे। बोलो हाँ ना। और इसी को पता करने के लिए गाइस अलग अलग मेथड्स, लीनियर के 2 अलग मेथड है, क्वाड्रेटिक के 2 अलग मेथड है, क्यूबिक का एक मेथड है। हमें वो सारे मेथड्स रिवाइज करने हैं और उसके इर्द गिर्द बनने वाले सारे वेरिएशंस को कवर करना है। गाइस शैल वी स्टार्ट? आइए शुरू करने जा रहे हैं हम सबसे पहला पार्ट, दैट इज लीनियर इक्वेशन। गाइस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसा इक्वेशन जिसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1, दैट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। गाइस यदि मान लेते हैं आपके पास एक ही वेरिएबल लिखा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5। यहां पूरे इक्वेशन में क्या यूज किया मैंने? एक ही वेरिएबल x, तो इसे कहेंगे हम लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। यहां पे मैंने 2 वेरिएबल यूज किए x और y, तो मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और गाइस x y z 3 वेरिएबल यूज किया, तो मैं कहूंगा लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। सुनिए, जितने वेरिएबल्स होंगे कम से कम आपको उतने इक्वेशंस चाहिए, तब जाकर के आप सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को पता कर पाओगे। मैंने आपको दे दिए 2 वेरिएबल x और y, पर सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया, तो क्या आप x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? नहीं। आपको यदि मैंने 3 वेरिएबल दिए तो मिनिमम कितने इक्वेशन देना पड़ेगा मुझे? 3। 2 वेरिएबल दिए तो मिनिमम कितने इक्वेशन? 2। दोस्तों लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात करें, जैसे कि 2x प्लस 3 इज इक्वल टू गाइस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मैं कह रहा हूं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, या तो मैं कहता हूं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, या मैं कहता हूं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इन सभी का मतलब क्या है? एक ही है, हमें ऐसी x की वैल्यू पता करना है जो LHS इक्वल्स टू RHS करके दे। क्या लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल के लिए कोई भी मेथड स्पेसिफाइड है किसी भी किताब में? नहीं, एक ही मेथड जो बचपन से करते आ रहे हो, x को करो एक तरफ, नंबर्स को करो एक तरफ। तो गाइस यदि ऐसा करें तो 2x ऑलरेडी एक तरफ है, 3 को वहां भेजो, 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2। x की वैल्यू कितना है? 2 डिवाइड बाई 2,
वन। गाइस क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए कोई भी स्पेसिफिक मेथड है क्या? नहीं, हमारा मेथड शुरू ही होते हैं व्हेन वी हैव लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। गाइस इसे सॉल्व करने के दो मेथड हैं। अब आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। एक मेथड है दोस्तों एलिमिनेशन टेक्निक और दूसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मूला, जो हम किसी भी हाल में प्रेफर करने वाले नहीं है। सर क्यों हम लोग मेथड्स पे बाउंड नहीं होते? क्योंकि हमारा पेपर क्या है, एमसीक्यू बेस्ड। वो कभी भी ऐसा कह भी दे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हमें उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं। ये तब फर्क पड़ता है मेथड्स पे जब आपका पेपर सब्जेक्टिव हो, तो आपको उस मेथड पे नंबर मिलेंगे, आप दूसरा मेथड नहीं लगा सकते। बट व्हेन द पेपर इज एमसीक्यू गाइस, अपना मेथड हम खुद डिसाइड करेंगे व्हाट इज द बेस्ट मेथड फॉर अस। बोलो हाँ है ना? गाइस मुझे 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर रिवाइज चाहिए। आप जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतनी बढ़िया स्पीड से अपन चैप्टर को कवर कर लेंगे। गाइस आर यू ऑल हियर? चलिए गाइस, सबसे पहले मैंने कहा था पहला प्रेफरेंस दो रिवर्स अप्रोच। रिवर्स अप्रोच का मतलब क्या है? ऑप्शन से क्वेश्चन। उसने एक्स का वैल्यू मांगा है, हम ऑप्शन से एक्स का वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन ए। यदि ऑप्शन ए ने एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस कर दिया तो ऑप्शन ए इज राइट, वरना हम अगला ऑप्शन चेक करेंगे। बोलो हाँ है ना? लेकिन एलिमिनेशन मेथड को हम पहला प्रेफरेंस देंगे और कोई प्रेफरेंस नहीं देने वाले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है? जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन है एक्स और वाई का ये, और दूसरा इक्वेशन है ये। एलिमिनेशन टेक्निक कहती है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करो, दूसरे की वैल्यू निकाल लो, उसकी वैल्यू को पुट करके फिर पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लो। अब पॉइंट ये है यदि एलिमिनेट करना है तो तभी एलिमिनेट हो पाएगा जब एक वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म हो जाए। वो खत्म तभी होगा जब एक प्लस में है दूसरा माइनस में, और दोनों के कोएफिशिएंट क्या है? सेम। अब जैसे यहाँ पे x के कोएफिशिएंट सेम नहीं है, तो हमारा तरीका क्या कहता है? जो इसका कोएफिशिएंट है 5, पूरे ऊपर वाले पूरे इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इस वाले में x का कोएफिशिएंट क्या है? 2। नीचे वाले पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलिए 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 2 जा 10x माइनस 5y, 5 3 जा 15। नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया? 10x 2 4y 16। गाइस अब यहां पे देखिए, अभी यदि मैं साइन देखूं तो दोनों के बाय डिफॉल्ट साइन प्लस प्लस है। अभी तो प्लस प्लस करके 20x होगा। एलिमिनेट होगा क्या? एलिमिनेट तभी होगा जब एक पूरा पॉजिटिव है और एक पूरा नेगेटिव। तो नीचे वाले पूरे इक्वेशन को बोथ द साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। माइनस से मल्टीप्लाई करने से होता क्या है? साइन बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। गाइस क्या अभी 10x माइनस 10x कट गया? मुझे बताइए माइनस 5y प्लस 4y कितना? माइनस y। 15 माइनस 16 कितना? -1। माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब y की वैल्यू कहीं भी किसी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। गाइस दिस मेथड इज नोन एज एलिमिनेशन टेक्निक। कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन हम इसे प्रेफरेंस तब देंगे, ये आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स में रेग्रेशन एनालिसिस करेंगे यू आर बाउंड टू सॉल्व दिस मेथड। आपको एक्स और वाई का वैल्यू नहीं पूछेगा, उस एक्स और वाई का वैल्यू यूज करना पड़ेगा कहीं और एज एन इनपुट। तो हमें सॉल्व करना आना चाहिए क्या? बिल्कुल आना चाहिए। कैसे एलिमिनेशन टेक्निक क्लियर है? चलो सर, लेकिन मान लेते हैं यदि एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है सेम क्वेश्चन, तो क्या हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को भाव देंगे क्या? नहीं। पहला प्रेफरेंस आप देंगे, यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू ऑप्शन में रहेगा। आप ऑप्शन से उठाइए, इक्वेशन में पुट करिए। जिस भी ऑप्शन के वैल्यू ने दोनों इक्वेशन में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दिया, वो ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। लेकिन सॉल्व करने की नौबत आ गई तो कौन सा मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन। गाइस का ये पॉइंट क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? चलिए दोस्तों, इसके बाद 3 वेरिएबल के लिए मैंने कहा ना हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना हम एलिमिनेशन। वी विल ऑलवेज सॉल्व द इक्वेशन इन 3 वेरिएबल फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिसमें एक्स वाई जेड की तीनों वैल्यू ऑप्शन में रहेंगी, जो तीनों इक्वेशन में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस करके देंगी, वो ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। चलिए गाइस, हमने लीनियर इक्वेशन में रिवाइज किया। मुझे फटाफट यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्वेश्चन आ रहा है सामने। मुझे चाहिए यहाँ पे y की वैल्यू। आप मुझे बताओ, एक ही वेरिएबल है तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है y की? 1 2 3 क्या है? 1। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बोलो हाँ। यहाँ पे एक वेरिएबल यूज हो रहा है कि 2 वेरिएबल? एक ही वेरिएबल, तो सिर्फ y रखा है मैंने, x रखा है क्या यहाँ पे? तो इसे क्या बोलना चाहिए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? 1 वेरिएबल। गाइस अब यहां से आप उठाइए ऑप्शन से वैल्यू, जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल्स टू RHS करके दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आराम से जाइए ऑप्शन से क्वेश्चन। मैं जानता हूं ऑप्शन डी आपके सामने दिख रहा है, ये मेरी गलती हो गई। टीम को मैंने कहा था कि आंसर हटा करके भेजना। यदि कोई टीम वाले देख रहे हैं तो ऐसा प्लीज अक्ल से मत करना। अब वो सीधे ऑप्शन डी चेक करेंगे, ठीक है? गाइस ऑप्शन से क्वेश्चन जाइए और पूरा काम कैल्सियम होना चाहिए, पेन उठाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। आर्यन का है एब्सेंट? खतरनाक है। क्लास के बाद तो ऐसा मोटिवेशन मेरे को आ जाता है उससे बात करके, सर मैं सोच रहा हूँ पूरा 3 बार वॉइस कर डालूं।
और मेरे को लग रहा है सर मैं 6 बार पढ़ूंगा तो इतना इतना नंबर आ जाएगा मेरा। वेरी गुड वेरी गुड। अगले दिन एब्सेंट। तो तू यहाँ क्या कर रहा है? गाइस हो गया? बोलो यार। चलिए शुरू करें दोस्तों। आइए हम ऑप्शन डी को यहाँ पे पुट करके देखते हैं। वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS देगा। आप समझो चार्ट बुक में दोस्तों हम जब क्वेश्चन बैंक करते हैं तो स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सबको बनते हैं। छठवें क्वेश्चन से टफ टफ क्वेश्चन थे, ठीक है ना। ये सारे टफ दिखने वाले क्वेश्चन एक जगह पे, हमें इजी क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। चलिए -1/7 y की जगह पुट करते हैं। गाइस मुझे बोलो -1/7 टाइप कैसे करें? 1 डिवाइडेड बाई 7 कर दिया पहले, चलेगा? लेकिन आपको y की जगह 1/7 पुट करना है कि -1/7? साइन चेंज कर दूं इसका? कर दिया दोस्तों। इसके बाद क्या करना है? प्लस 11 डिवाइड बाय किससे करना है दोस्तों? 6 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल्स टू, क्या ये पूरा सॉल्व कर लिया आपने? इसको कॉपी में लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। m प्लस कर लू दोस्तों? रुक जाइए थोड़ा सा, बताइएगा मुझे यहाँ पे क्या आपने मुझे इसको m प्लस करवाया है। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से y की जगह पे क्या पुट करोगे? 1 डिवाइडेड बाय 7 विद माइनस साइन, है ना? ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पे? +1 डिवाइडेड बाय 9। ये जो भी आया इसको मेमोरी में ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट? तो इसके लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे दोस्तों? m माइनस कर दिया। मुझे पूरा LHS वाला पार्ट चाहिए। +m होने के बाद कौन सा बटन दबाऊं? MRC, मेमोरी रिकॉल किया। कितना आ रहा है यहाँ पे आपका? 1.7142। आइए देखते हैं क्या यहां पर पुट करने से भी सेम आएगा क्या। लेट्स क्लियर द मेमोरी, हालांकि कोई जरूरत नहीं थी। 1 डिवाइडेड बाय 7 विथ माइनस साइन हो गया दोस्तों। क्या करना है? +7 डिवाइडेड बाय 4, क्या सेम आ रहा है क्या दोस्तों? 1.7142। क्या ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको LHS इक्वल टू RHS करके दे रहा है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। आगे बढ़ जाएं दोस्तों। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओहो चलो ठीक है, कम से कम सॉल्व तो करोगे ना? सही ऑप्शन चेक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर सॉल्व करना। x का वैल्यू निकालना। क्या इतने कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है क्या एग्जाम में? नहीं। वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी ऑप्शन ने LHS इक्वल्स टू RHS कर दिया वो ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। फिर ऐसा नहीं लग रहा कि अपना इसी बहुत गर्म कर रहा है 3 दिन से? चेक कराना पड़ेगा। हो गया? सॉल्व किया? पक्का? कितना आ गया? 21.25 आ रहा है एक तरफ। गाइस यहाँ पे 7 पुट करके देखिए क्या आपको ये LHS इक्वल्स टू RHS कर रहा है क्या? पूरा काम कैल्सी में। गाइस क्या करना है यहाँ पे? शुरू करें गाइस। 12 इंटू 7 पुट करूं यहाँ पे x की जगह। 12 इंटू 7 के बाद क्या करना है बोलो? +1 डिवाइडेड बाय 4, कितना आ गया यहाँ पे? 21.25। आइए अब यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं इसे। सर 15 इंटू 7 -1 डिवाइडेड बाय 5, ये कितना आ रहा है? 20.8। लिखने की जरूरत तो नहीं है, m प्लस कर लू दोस्तों। ठीक है, अब यहां पुट करते हैं 2 इंटू 7 -5 डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं लिखता नहीं इसको। 3 इंटू 7 कितना? 21 -1 20। क्या इसे मैं डायरेक्ट 9 डिवाइड बाय 20 कर दूं? कर दिया दोस्तों। बीच में प्लस का साइन है, m प्लस दबाऊं कि m माइनस? m प्लस, दोनों का टोटल मारना है। MRC, बधाई हो, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत? फटाक से यहाँ पे x और y का वैल्यू निकालना है। आप पहले मुझे बताओ, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? रुक जाओ, आंसर निकालने से पहले इसके 2 मेथड है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को प्रेफरेंस देते हैं क्या अपन? नहीं। हम x और y को एलिमिनेट कर सकते हैं, पर उसको भी सेकंड प्रेफरेंस दो। पहला प्रेफरेंस हमेशा हमारे लिए क्या है? ऑप्शन से। जिस भी ऑप्शन ने मुझे LHS इक्वल टू RHS करके दिया दोनों इक्वेशन में, वो ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। फटाक से आंसर निकाल के दो। दुर्भाग्य है कि आंसर मार्क्ड है, पर एटलीस्ट तुम सॉल्व करके प्रैक्टिस तो कर सकते हो। इतना उपकार करो मेरे ऊपर, करो। ऑनलाइन वाले सही कह रहे हैं, अभी तक आंसर सही है गाइस। आया आंसर?
क्या ये 0.2 x की जगह और y की जगह 0.5, क्या 2.1 दे रहा है क्या इधर आपको? आइए चेक करेंगे दोस्तों, तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं है। 1.5 पहले मेमोरी क्लियर कर दो। 1.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज इक्वल टू m प्लस, आइए दोस्तों यहां पे पुट करते हैं 3.6, y की जगह पे कितना तो गाइस 0.5 इज इक्वल टू अगेन m प्लस करो कि m माइनस, m प्लस गाइस, क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में प्लस का साइन था। रिजल्टेंट चाहिए, कौन सा बटन दबाऊं? MRC। बधाई हो, 2.1 इज इक्वल टू 2.1 दे रहा है। इसका मौका बनता है इसको यहाँ पे चेक करना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं गाइस। x की जगह पे क्या पुट करना है? 0.2, 0.2 प्लस 1, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2.5, कितना आ रहा है इधर? 3 आ रहा है। आइए दोस्तों यहाँ पे 3 आ रहा है, ध्यान रखना, इसको यहाँ पुट करके देखते हैं। यहाँ पे 3 आ रहा है, आइए पुट करते हैं। 6 इंटू 0.5, क्या यहाँ भी 3 आ रहा है? क्या ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको दोनों जगह पे LHS इक्वल टू RHS करके दे रहा है? तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। आप मुझे बोलो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है कि 3 वेरिएबल है? मैंने आपको कोई और मेथड आपके लिए छोड़ा ही नहीं, एक ही मेथड है, ऑप्शन से क्वेश्चन। पर वो ऑप्शन करेक्ट हो चुका जो x y z की जगह पुट करने में तीनों इक्वेशन में LHS इक्वल टू RHS करके देगा। चेक करो फटाक से। गाइस डन? Guys, please try. Here practice. Guys done? बढ़े आगे? चलो देखते हैं। हो गया? चलो, आपने x की जगह पे पुट किया 30, y की जगह पे 60 और z की जगह पे 120। गाइस पहले क्या पुट करना है मुझे? x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। चलो गाइस x इंटू वाई मैं डायरेक्ट करता हूं। x कितना है? 30। गाइस y कितना है? 60 डिवाइडेड बाय लिखा है दोस्तों x प्लस वाई। 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90। डिवाइड बाय 90 करके देखा, क्या यहां पे इसने इसको सेटिस्फाई कर गया? अब आइए यहां पे चेक करते हैं गाइस। y इंटू जेड, वाई कितना है दोस्तों? 60 इंटू जेड कितना है दोस्तों? 120 डिवाइडेड बाय y प्लस जेड। 120 प्लस 60 180 से डिवाइड कर दो दोस्तों। क्या दोस्तों यहां पे भी LHS इक्वल टू RHS कर गया है ये? आइए अब इसको यहां पे चेक करके देखते हैं। z इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 120 इंटू 30 डिवाइड कितना मारे दोस्तों? 120 प्लस 30 कितना? 150। क्या यहां भी LHS इक्वल टू RHS कर गया? 24। यस। सो गाइस ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत? हो गया? क्या खतरनाक। गाइस आर यू ऑल हियर? चलिए अब दोस्तों मुझे बोलिए, यहां पे आप देख रहे हो दो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको। एक है, दोनों इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक्स और वाई। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल? गाइस ये वाला हो गया क्वाड्रेटिक इन 2 वेरिएबल और ये हो गया लीनियर इन 2 वेरिएबल। गाइस आपको एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, हम किसी भी हाल में से सॉल्व करने में उलझने वाले नहीं है। वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिसने भी दोनों इक्वेशन में आपको LHS इक्वल टू RHS, RHS में 0 0 बैठा है, वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाह, चेक करो इसको। हाँ तो नहीं है, क्या हुआ? निकाल निकालो, सीधे करेक्ट ऑप्शन देख रहे हैं। थैंक यू टीम। ऑप्शन बी कह रहे हैं लोग, ऑप्शन दिया कह रहे हैं, ऑप्शन बी। बी की डी बॉल करो। 1/2, 1/3, 1/2 को 4, 4 और 3 9 9 4। हाँ 9 4, हाँ ठीक है 13, 13 माइनस 13, ठीक है। बी इज राइट आंसर। क्या बात है। बाकी लोग करो, क्या क्या बात है, रुक मत जाओ, करो। हो गया? दोस्तों ये वाली टिप याद है? समथिंग अपॉन, यदि मान लेते हैं यहाँ पे कुछ भी आया, ये ऊपर कैसे जाता है बोलो? रेसिप्रोकल होकर जाता है। 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिखा है, मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 1/3, रेसिप्रोकल हो गया 3/1। गाइस अब ध्यान से देखो यहाँ पे। चलो मैं ऑप्शन भी पुट करता हूं, मान लेते हैं x की जगह पुट करते हैं 1/2 और y की जगह पे 1/3। गाइस प्लीज हेल्प मी आउट, यहाँ पे सॉल्व करो। 1 अपॉन, आर यू ऑल हियर?
1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हो 1 अपॉन टू, 1 अपॉन टू का स्क्वायर कितना, प्लस गाइस 1 अपॉन वाई की जगह कितना 1 अपॉन थ्री का स्क्वायर 1 अपॉन 9, ये नीचे वाला 1 अपॉन 4 ऊपर जाएगा, कैसे जाएगा रेसिप्रोकल होके 4 अपॉन 1, 1 इंटू 4 अपॉन 1, क्या 4 लिख दूं गाइस, प्लस 1 अपॉन 9, 1 अपॉन 9 ऊपर जाएगा कैसे 9 अपॉन 1, 9 4 माइनस 13 गाइस, 13 माइनस 13 क्या ये 0 हो रहा है, इसने तो LHS इक्वल टू RHS कर दिया। अब यहां चेक करते हैं 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 5 लिखा है, ये 1 अपॉन 2 ऊपर कैसे जाएगा रेसिप्रोकल, प्लस 3 माइनस 5, 5 माइनस 5 क्या 0 हो रहा है गाइस, क्या ये वो ऑप्शन है जो आपको दोनों जगह पे LHS इक्वल टू RHS करके दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। गाइस फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, दोनों आंसर करेक्ट है तो दोनों चेक कर लेना एक बार, करो सॉल्व। क्या हो सकता है गलती से ना हो सकता है दोनों आंसर राइट हो। जरूरत है क्या उसकी, हम तो ऑप्शन, हाँ ठीक है तो नहीं है ना तो ऑप्शन चेक कर ले भाई, मैं भी ट्राई कर रहा था अभी तक, मेरे को ट्राई करने नहीं दे रहा, मैं वो सोच रहा हूँ सर वो तो नहीं हो रहा है, तो नहीं, जल्दी करो यार गाइस, ऑप्शन ए चेक करो, आ गया क्या, कैसे निकाला, हाँ पर ऑप्शन ए आया क्या, अंडर रूट 12 बार बार कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी इतनी जल्दी, ही इज राइट। गाइस आप x की जगह पुट करेंगे 7/4, y की जगह पुट करिए 7/2, यार 7/4 बहुत खतरनाक कुछ हो रहा है क्या, ओए होए 1.75 हो रहा है। गाइस सोचो, दिखने में खतरनाक है, आप समझिए यहाँ पे आपको x और y का वैल्यू निकालना है, ऑप्शन ए होगा, बस सुनिए देखिए कैसे, x की जगह पे देखो दोस्तों, इसका मेथड तो ये कहता है 4 की पावर 7/4 पुट करते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 7/2 पुट करते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे दिख रहा है इंडाइसिस लग जाएगा, इंडाइसिस में देखिए दोस्तों, यदि क्या बेस को सेम बना सकते हैं क्या, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, जैसे मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा और पावर 7/4 है, 2 इंटू 7/4, क्या कट कर दें उसको 7/2 लिख दूं यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है, और ये भी लिखा है 2 की पावर 7/2। गाइस इंडाइसिस में बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है 7/2 प्लस 7/2 कितना हो जाएगा गाइस, कितना हो जाएगा बोलो 14/2, कितना हो जाएगा ये 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 कितना होता है 128। गाइस यहां पे भी आप x की जगह पुट कर सकते हो, y की जगह पे 7/2 पुट कर सकते हो, पूरा सॉल्व करके दोनों जगह पे बेस को सेम बना सकते हो, करो सॉल्व, सॉल्व करो, देखो ऐसे गिव अप मत करो, आंसर पता सबको आ जाएगा, फिर भी सॉल्व करो। गाइस हाउ टू डील विथ एनी पावर मैंने सिखाया है, यदि आपको ट्रिक से भी जाना रहा तो आप जा सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। गाइस मुझे एक बार बताओ, 4 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर y इज इक्वल टू 128, और दूसरा क्या है दोस्तों 3 की पावर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू गाइस कितना 9 की पावर x इंटू वाई। चलो आप x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो बोलो 7/4, और y की जगह पे दोस्तों 7/2। चलिए एक बार इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, सुनो यहाँ पे पुट करते, चलो मुझे बोलो 4 की पावर कितना पुट करूँ x की जगह 7/4, और 2 की जगह गाइस y की जगह कितना 7/2, आइए चेक करते हैं क्या 128 देगा क्या, ये इंडाइसिस लगेगा यहाँ पे, क्या दोनों का बेस सेम बना सकते हो, ये 2 तो 4 नहीं हो सकता, पर 4 कुछ 2 की पावर, ठीक है, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं 2 की पावर 2 इंटू 7/4, लिख रहा हूं पूरा लिख रहा हूं गाइस, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, 7/2 इज इक्वल टू 128, 2 2 जा 4 कट गया, 2 की पावर 7/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7/2 इज इक्वल टू 128। इंडाइसिस में यदि बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है ऐड। गाइस यदि पावर को ऐड करोगे एलसीएम आ जाएगा 2, 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा 14, 2 7 जा 14, ये कितना है 2 की पावर
7, क्या 2 की पावर 7 128 होता है? हाँ गाइस, ये सेटिस्फाई करके आपका आरएचएस में सेटिस्फाई वो कर जाएगा। उस पर आते हैं, रुक जाओ। लेकिन एक बात समझो, मेरी बात समझो प्लीज, रुक जाओ रुक जाओ। आपको पता है एग्जाम में प्रॉब्लम क्या जाएगी? ये ऑप्शन ए था, मान लो तो ये ऑप्शन डी होता, ए बी सी चेक करके यहाँ तक डी तक पहुंचने में लिखने में इतनी जगह बचती कि आपके पास नहीं। कैसे डू वी हैव एनी ट्रिक? क्या हम लोग x की जगह पे 7/4 निकालो, कितना होता है डेसिमल में? चलो छोड़ो, वो भी छोड़ो, उठाओ कैलकुलेटर। मैं चाहता हूँ पूरा काम आप कैलसी में करो बिना लिखे। चलो स्टार्ट किया, प्रथम कैलसी में, दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा फिर से एक बार। गाइस चलो स्टार्ट। 4 की पावर, रुको प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। हाँ दोबारा 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 करेंगे। गाइस आर यू ऑल हियर? 4 की पावर कितना है बोलो? 4 की पावर कितना पुट करेंगे? 7/4। और y की पावर कितना पुट करने वाले गाइस? y की जगह 7/2। चलिए, आपने 4 की पावर x में पुट किया 7/4। 4 की पावर 7/4 कैसे निकालेंगे? टाइप करिए 4 अंडर रूट 12 बार, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर, कितनी है पावर? 7/4 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 4 +1। अब इंटू इक्वल टू कितने बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या ये पूरा निकल के आ गया दोस्तों? इसको m प्लस कर दें क्या अपन? m प्लस कर लेते हैं। चलो अब गाइस 2 की पावर 7/2 पुट करना है। 2 की पावर 7/2, 2 का अंडर रूट कितने बार? 12 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 मल्टीप्लाई बाय पावर, पावर कितनी है? 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 2 +1 इंटू इक्वल टू कितने बार? 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गाइस ये आ गया पूरा। सुनो, इसको मल्टीप्लाई करना है, हाँ मल्टीप्लाई करना है किससे? एमआरसी से। कंफर्मेशन कॉल है मैंने, इक्वल्स टू क्या 127.8। क्या गाइस मैं कह सकता हूँ ये 128 इज इक्वल्स टू 128 दे रहा है? हाँ गाइस, इस तरीके से क्या हम इसको ऑप्शन से क्वेश्चन जाके भी चेक कर सकते हैं क्या? बिना लिखे भी आगे बढ़ सकते हो। हाँ ट्रिक याद है ना? ऐसा कोई चैप्टर नहीं बचा जहां पे हम हाउ टू डील विथ एनी पावर का यूज नहीं कर रहे हैं। कल मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस से पूरा रिवाइज करवाया एक बार। चलो आगे बढ़ जाएं दोस्तों। क्या हो गया? सी गलत है, देखो दिख रहा है क्या सी? चलो आगे बढ़ जाएं गाइस, प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। हियर वी आर डन विद द रिवीजन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल भी किया, 2 वेरिएबल भी किया और 3 वेरिएबल भी किया। गाइस आगे बढ़े, आइए आते हैं खूंखार कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। गाइस शैल वी स्टार्ट? बस अब यहाँ पे मुझे देने हैं गाइस पूरे नेक्स्ट 1 आवर 30 मिनट, फिर क्यूबिक, बात खत्म। शुरू कर, आराम से रिवाइज हो जाएगा आराम से। आज मैंने कहा ना कल का चैप्टर बड़ा था तो तुमको थोड़ा समय क्या मैंने तुम्हारा लिए, तुम तो रिवीजन से डरने लग गया हो एकदम। कल का रिवीजन कितना पावरफुल रिवीजन था, सब कुछ रिवाइज कर लिया 4 घंटे में। ये आपको लगता है 4 घंटे पढ़ा अपन ने, आधे घंटे का तुमने ब्रेक लिया, उसको अपन क्यों कंसिडर करें? हाँ हाँ आधे घंटे का ब्रेक। तो एब्सेंट है कल पक्का? मैंने कल परपेचुइटी में क्या रिवाइज करवाया? परपेचुअल एन्युटी। कल मैंने परपेचुअल एन्युटी में क्या रिवाइज कराया? परपेचुअल एन्युटी कल मैंने परपेचुअल एन्युटी रिवाइज ही नहीं कराया। अच्छा चल, सिंकिंग फंड में क्या बताया मैंने कल? सिंकिंग फंड क्या चलो वो भी मैंने कल रिवाइज नहीं कराया। अब यहाँ पे ध्यान दो। अच्छा चल ठीक है, तू प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक बता दे मेरे को। एन्युटी से प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक रहेगा, ये होता है। गाइस आर यू ऑल हियर? सुनो दोस्तों, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। यदि आप मैथ्स में एनी वेयर एनी टाइम यू शुड बी रेडी। अपन इसलिए तो इतना रिवाइज कर रहे हैं, तब प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि ऐसा अरे अभी याद नहीं आ रहा, मैं कल याद करके बताऊंगा, आप समझ जाओ आपका रिजल्ट 30 नंबर के लिए आप तैयार हो। उसके लिए क्लास आने की जरूरत 30 नंबर तो आप सोते सोते लेकर के आ जाओगे। 30 नंबर की फाइट तो बची नहीं है, फेल होने वाले हैं उसमें 30 नंबर में। 40 नंबर की फाइट के लिए आप एब्सेंट प्रेजेंट खेल सकते हो, ठीक है ना? और यदि 80 मार्क्स लाना है अपन जिसकी तैयारी करें, उसके लिए सब कंसिस्टेंसी मैटर करेगी।
आप एक बात याद रखना, एक महीने के बाद मेरा ध्यान वहाँ से हट जाएगा जो क्लास में एब्सेंट है। मैं आपको ऑनेस्टली कर, मैं 1 रुपए की एनर्जी, मैं क्या, आपको सारे फैकल्टी का झुकाव दिख जाएगा, किसी का झुकाव नहीं आने वाला, एकदम साइड लाइन हो जाओगे आप अक्टूबर के महीने में। जब ये 4 महीने आप कंसिस्टेंट नहीं हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप तरस जाओगे, लेकिन आपको ना अटेंशन मिलेगा, ना आपके पेपर्स में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ना कोई आपको ध्यान देने वाला मिलेगा। सही बोला जाएगा आप पढ़ो, आपको जो पढ़ना है, ठीक है। उस टाइम पे ये होगा, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, हर बैच का नियम है। चलो अब यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। क्वाड्रेटिक, मुझे बोलो गाइस, क्वाड्रेटिक मतलब क्या? जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2। गाइस उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। गाइस अब यहाँ पे क्वाड्रेट, जितनी पावर उतने x की वैल्यूज होंगी जो आपको LHS इक्वल्स टू RHS देंगी। यहाँ पे हाईएस्ट पावर x की 2 है, तो यहाँ पे x की ऐसे कितनी वैल्यूज होंगी जो मुझे LHS इक्वल टू RHS देंगी? 2। गाइस तो यहाँ पर हमारे ये x की वैल्यूज को निकालने के 2 तरीके, मतलब x की वैल्यू को पता करना, मतलब x की ऐसी वैल्यू को पता करना जो मुझे LHS इक्वल टू RHS करके दे। क्या इसे ही हम रूट्स कहते हैं? क्या इसे ही हम सॉल्यूशन कहते हैं? क्या इसे ही हम x की ऐसी वैल्यू ढूंढने की बात कर रहे हैं क्या जो मुझे LHS इक्वल टू RHS दे? क्या उन्हें ही हम रूट्स कहते हैं? बोलो हाँ। क्या उन्हें हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहते हैं? हाँ। यहाँ पे x कैसे कितनी वैल्यूज होंगी जो आपको LHS इक्वल टू RHS देंगी? 1 की 2। और यदि हाईएस्ट पावर 3 है तो x की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो आपको LHS इक्वल टू RHS देंगी? 3। गाइस इस x की वैल्यू को निकालने के टोटल कितने तरीके? 2। पहला है दोस्तों फैक्टराइजेशन और दूसरा है दोस्तों फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन कहता है कि आप ये a इंटू सी का आप एलसीएम लीजिए, किसका? a इंटू सी का, और एलसीएम के फैक्टर्स को इस कदर यूज करिए कि प्लस माइनस करने पर मिल जाए आपको b और मल्टीप्लाई करने पर वापस मिल जाए a इंटू सी। होता क्या है 99% क्वेश्चन में हमारा a1 होता है। क्वाड्रेटिक की शुरुआत होती है एक्स स्क्वायर से, तो हम बार बार ये सोचते हैं कि प्लस माइनस करने पे b मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे c मिल जाए, पर c नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए a इंटू सी। जैसे कि दोस्तों इस क्वेश्चन की एक बार बात करते हैं अपन, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको। गाइस मुझे बोलो इस क्वेश्चन में ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, आप a इंटू सी निकालिए, कितना होगा? a कितना है इसका कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, b कितना है गाइस? -5 विद साइन लेना, c कितना है? 6, a इंटू सी करिए, कितना आ गया? 6। गाइस 6 का निकालते हैं हम एलसीएम, 2 3 जा 6, 3 1 जा, गाइस कुछ नहीं लिखा, 1 तो हमेशा है यहाँ पे, बोलो हाँ है ना? गाइस अब इन फैक्टर्स को आप इस प्रकार यूज करिए कि प्लस माइनस करने पे मिल जाए 5 और पूरा मल्टीप्लाई करने पे 6 तो मिलने ही वाला है, क्योंकि उसी के रूट्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, बोलो हाँ है ना? चलिए गाइस यूज करते हैं। 2 और 3, 1 तो जिसके साथ चाहो मिल जाएगा, 2 और 3। क्या 2 और 3 को प्लस माइनस करके 5 बना सकते हो क्या? 2 + 3 होता है 5, पर आपको 5 चाहिए कि -5? सर ऐड करने पर साइन नेगेटिव चाहिए, एक ही तरीका है, दोनों को माइनस माइनस कर दें। माइनस माइनस करने की वजह से होंगे तो दोनों प्लस, पर साइन किसका लग जाएगा? माइनस। लेकिन मल्टीप्लाई करने पे क्या a इंटू सी मिल रहा है क्या? -2 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, 2 इंटू 3 6। क्या आपको +6 की तलाश थी? हाँ। क्या मैं दोस्तों इसको, ये बीच वाला जो b है -2x और -3x, क्या इसको ऐसा स्प्लिट करके लिख सकता हूं क्या? इसी को दोस्तों टेक्निक को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। आपने फैक्टर्स निकाले और उन फैक्टर्स के बेसिस में आपने इस b को स्प्लिट कर दिया। +6, आप बताओ मुझे फर्स्ट दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है? x। यहाँ पे क्या बचेगा? दोनों में यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है? -3 x। आपने माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज कर दूं अंदर, 3 2 जा 6। क्या दोनों ब्रैकेट आपके सेम बच रहे हैं? इसका मतलब आपने फैक्टराइजेशन सही लगाया। बोलो क्या कॉमन ले लूं यहाँ पे? x - 2। गाइस क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 3 = 0। गाइस अब होता क्या है, कोई भी चीज को जीरो करने के लिए एक ही तरीका है कि या तो कोई ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग विल बी 0, या तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो गया तो विद दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। इसलिए हम यहाँ पे दो चीज कहते हैं, यहाँ पे दो चीज हो सकती है, या तो x - 2 0 के बराबर हो सकता है, या तो x - 3 भी 0 के बराबर हो सकता है। तो यहां से मिल गई x की वैल्यू कितनी? 2, और यहां से x की वैल्यू कितनी मिल गई? 3। गाइस इसे ही हम कहते हैं x की ऐसी वैल्यू जो आपको LHS = RHS करके देगी, इसे ही हम कहते हैं रूट्स, इसे ही हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? पक्की बात? मुझे फटाक से आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो। गाइस रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ, फिर इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है मैं टफ वाले डालूंगा वहां पे। सर मान लेते हैं कभी किसी कारणवश हमसे फैक्टराइजेशन नहीं लग रहा, हम फैक्टराइज कर नहीं पा रहे, a इंटू सी का एलसीएम निकाल के b बना ही नहीं पा रहे। गाइस वो कब नहीं बना पाओगे उसके बारे में बात करेंगे, पर मान लो आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे, तो गाइस आपके पास एक और मेथड आता है, दैट इज द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? मुझे बोलो। x =
x की वैल्यू निकाल रहे हो आप, इसलिए x लिखा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन, गाइस यहां पे प्लस माइनस मतलब क्या है, एक बार प्लस के साथ अंडर रूट को ओपन करना, एक बार माइनस के साथ, तो प्लस के साथ लोगोगे गाइस तो एक आपको आंसर मिल जाएगा, और माइनस के साथ ओपन करोगे अंडर रूट तो एक और आंसर मिल जाएगा। क्या आप x की वैल्यू की दो वैल्यू तलाश कर रहे थे, दोनों वैल्यू मिल जाएंगी। एक बार मुझे बोलो यहाँ पे a कितना है दोस्तों, 1, b कितना है, c कितना है, गाइस फॉर्मूला क्या है x निकालने का, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। गाइस माइनस बी माइनस ऑफ माइनस 5, क्या प्लस 5 लिख दूं, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, माइनस 5 का स्क्वायर कितना, माइनस 4a इंटू सी, गाइस 4a इंटू सी, 4 इंटू 1 कितना 4 इंटू 6 गाइस माइनस 24 अपॉन 2a। गाइस अब इसको 2a तो 1 हो जाएगा अपना, 2 इंटू 1। आप बताइए ब्रैकेट को ओपन करते हैं, प्लस 5 एक बार प्लस के साथ, अंडर रूट 25 माइनस 24 अंडर रूट 1 की पावर कुछ भी हो इट विल बी 1 अपॉन 2, और एक बार ओपन करते हैं गाइस विथ माइनस साइन। गाइस ये कितना आ गया, 5 प्लस 1 6/2 कितना 3, और 4/2 गाइस कितना 2। क्या आपको फॉर्मूले से और फैक्टराइजेशन से दोनों से आंसर सेम मिल रहा है क्या, तो यदि कभी आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, फॉर्मूला। दोस्तों लेकिन मैंने वो कहा है मेथड्स पे जाने से पहले यदि मैं आपसे x का वैल्यू मांग रहा हूं तो पहला प्रेफरेंस आप किसी भी तरीके से मेथड को नहीं देंगे, पहला प्रेफरेंस हमेशा क्या है, ऑप्शन से क्वेश्चन। यदि उसके बाद दोस्तों आपको लग रहा नहीं मुझे आंसर निकालना ही है, पहला प्रेफरेंस क्या रहेगा आपका, फैक्टराइजेशन। यदि फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो सोचना किसके बारे में, फॉर्मूला। गाइस प्लीज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों यहां पे आप ऑप्शंस को देखो ध्यान से, आपको नहीं लगता यहां पे एक इरेशनल रूट बैठा हुआ है, इसका मतलब आप फैक्टराइजेशन लगाने की कोशिश भी करोगे तो बात बनेगी क्या, नहीं। द बेस्ट अप्रोच इज आइदर यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस, लेकिन बेस्ट अप्रोच हमारे लिए सबसे पहले क्या है, ऑप्शन से क्वेश्चन। चेक करो क्या वाकई में ये ऑप्शन आपको LHS इक्वल टू RHS करके दे रहा है क्या, क्या ये x की दोनों वैल्यूज क्या आपको LHS इक्वल टू RHS करके दे रही है क्या, यदि हाँ तो ही आंसर बनेगा। गाइस पूरा काम डायरेक्टली कैलसी में करना, हो गया पक्का, आगे बढ़े, चलो देखते हैं दोस्तों। गाइस चलो अपन x की जगह पे 3 पुट करके देखते हैं, यहां पे 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा गाइस 9 इंटू 3 कोएफिशिएंट है, m प्लस कर दूं, आइए यहां पे पुट करते हैं x की जगह पे 3, 17 इंटू 3 गाइस जो भी आ रहा है m प्लस की m माइनस, ये 24 को क्या करना है m प्लस की m माइनस, 24 को करना है हमको m प्लस, रिजल्टेंट चाहिए, MRC का बटन प्रेस करें, क्या वाकई में रिजल्टेंट 0 इज इक्वल 0 आ गया क्या, मतलब 3 तो आंसर होगा ही होगा, ठीक है। अब 3 यहां पे भी है, यहां पे तो 3 है ही नहीं, मतलब इसको चेक करने की जरूरत है क्या आगे, नहीं। जहां जहां पे 3 है उसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो गई। आइए अब हम इसको इसी को चेक करते हैं, आप मुझे बोलो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस इंटू दिस प्लस दिस, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 गाइस, मतलब ये लिखा हुआ है 8/3 गाइस। अब हम x की जगह पुट करने वाले हैं 8/3, आपका पूरा काम कैलसी करने वाला है, इसलिए अब ये सब चीज को देख कर पैनिक करना एकदम बंद कर दो, एकदम जीरो कर दो पैनिक, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं जो आप नहीं कर सकते। गाइस आर यू ऑल हियर, चलिए 8 डिवाइडेड बाय 3 निकाल लिया, क्या आ रहा है 2.6666 आ रहा है, मुझे करना है इसका स्क्वायर। स्क्वायर कैसे निकालते हैं अपन, इंटू 1 इक्वल टू पावर 1 पावर 2, स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई किससे कर दो इसको बोलो, मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू क्या m प्लस कर दे दोस्तों, m प्लस। अब क्या करना है 17 इंटू 8 डिवाइड बाई 3, गैस जो भी आया इसको m प्लस की m माइनस, गैस अब ये 24 को क्या करना है, 24 को करना है आपको m प्लस, रिजल्टेंट सी को बटन है क्या MRC, क्या 0 इज इक्वल 0 आ रहा है ऑलमोस्ट गाइस, फॉर्मूला से लगाओ माइनस बी वाले से, तो उसमें मेरे को आ रहा है 3 और 15/6, 16। ठीक है गाइस मुझे बोलो क्या ये भी आपको 0 इज इक्वल 0 दे रहा है क्या, एग्जैक्ट 0 दे रहा था ना पहले तो अपन को, ये एग्जैक्ट 0 आया क्या तुम लोगों का, एक बार और चेक करते हैं गाइस।
3 2 6 प्लस 8/3 करना था ना, हाँ मैंने शायद 8/2 किया होगा, कुछ तो किया, चलो देखते हैं। इंटू 1 1 2 स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाई कितना करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 3, चलो ठीक है। m प्लस कर दें दोस्तों इसको, m प्लस। अच्छा अब मैं समझ गया, सुनो 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 सुनो, वो क्या हुआ होगा 8 डिवाइड बाय, जब अपन ने 3 किया तो ये 2.66 पूरा तो लिया अपन ने यार, इंटू 1 1 2, ठीक है। सर आगे एग्जैक्ट अगर फॉर्मूला से निकालोगे तो आएगा। नहीं वैसे भी आएगा गाइस, चलो अपन m प्लस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे बताइए 17 इंटू 2.666 कर दें, ठीक है, ये हमारा आ गया। इसको m प्लस करना है कि m माइनस, और 24 को क्या करना है दोस्तों, m प्लस MRC। क्या 0 इज इक्वल 0 आ रहा है क्या, यस। सो गाइस ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। दोस्तों कोई दिक्कत गाइस? अभी हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन पे अपन इतने तुरंत आगे नहीं बढ़ेंगे, एक बार इसकी प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़े से क्वेश्चन अपन मेन बुक से ले लेते हैं, एक मिनट रुक जाओ प्लीज गाइस, फटाक से मुझे इसका आंसर निकाल के दो गाइस। याद अपने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे अपन ने मेन बुक में, फटाक से मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। 34 गाइस, 34 क्वेश्चन नंबर 34, रूट्स निकालो इसके बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, ठीक है, पर ट्राई करना एक बार प्लीज। क्या करोगे, हाँ फॉर्मूला माइनस बी वाला तो हर जगह लगेगा, हाँ तो वो वाला तो ज्यादा इजी होगा। लगा लेना वो। ये इजी नंबर सोच लिया। माइनस ही किया अपन ने उसको गाइस, आ गया 34 होगा। 26 का एलसीएम निकालिए दोस्तों, क्या आएगा, 2 से कट जाएगा, 2 13 जा, फिर 13 से कटा, 13 और 2, 13 और 2 को यूज करके क्या 15 बना सकते हो क्या, 13 प्लस 2 15, पर आपको 15 चाहिए कि -15, तो क्या स्प्लिट करोगे, -13 -2, लेकिन प्रोडक्ट करने से क्या वापस प्लस हो रहा है क्या, माइनस माइनस प्लस, 13 इंटू 2 26, क्या वाकई में आपको a इंटू सी मिल रहा है, बिल्कुल सही स्प्लिट किया है। तो गाइस क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर -15x प्लस 26 इज इक्वल टू 0। 26 का आपने एलसीएम लिया, कितना आ रहा है 2 13 और 13 1 तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करते हैं। 13 और 2 को यूज करके 26 बन जाएगा क्या, सॉरी 13 और 2 को यूज करके 15 बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर -13x -2x प्लस, बोलो कोई दिक्कत दोस्तों, क्या कॉमन ले लूं यहाँ पे, x, क्या बचेगा x -13, -2 कॉमन ले लूं, यहाँ पे क्या बचेगा x -13। गाइस क्या पूरे ब्रैकेट में से x -13 कॉमन निकाल दूं, क्या बचेगा x -2। गाइस यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल टू 13 और यहाँ से आपका आ गया x इज इक्वल टू 2। गाइस कहीं कोई दिक्कत, चलिए मुझे फटाक से और थोड़े से क्वेश्चन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 31 सॉल्व करके दीजिए गाइस। 2 और 2 का आप एलसीएम निकालेंगे, सिर्फ 2 2 से कटेगा, नीचे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा हमेशा 1। 2 और 1 का यूज करके गाइस 3 बनाइए, 2 + 1, लेकिन आपको प्लस चाहिए कि माइनस, तो -2 -1 करिए स्प्लिट। 2 और 1 इज द राइट आंसर, 1 and 2 इज राइट आंसर। हाँ तू फॉर्मूला लगा ले, एक समय के बाद आएगा कि फॉर्मूला तुझे परेशान करेगा। कब परेशान करेगा, उसमें जगह बहुत लगती है, टाइम वेस्ट होता है, 100% होता है। बट ऐसा कभी नहीं कि फॉर्मूला नहीं लगा सकते, बट फैक्टराइजेशन में कमांड रहा ऑलवेज प्रेफर्ड होना चाहिए। नहीं है, नहीं है, यदि फैक्टराइजेशन आपको प्रैक्टिस हो गया तो अपन इसको पेन उठाने रहेंगे सॉल्व करने के लिए, क्यों हम दिमाग में फैक्टराइज कर रहे हैं धीरे से, एक समय के बाद तो तू फैक्टराइज दिमाग में ही करेगा, तो प्रैक्टिस के लिए 50 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, उसके बाद 11वें क्वेश्चन के लिए तुझे पेन नहीं उठाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे फैक्टराइज कर रहा हूँ, 2 और 1 बन गया, -2 -1, जो भी साइन होता है उसका उल्टा आंसर आता है, -1 -2 +1 +2 आंसर है। एक समय के बाद आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अभी मैं चाहता हूं आप प्रैक्टिस करो, इट्स राइट टाइम फॉर द प्रैक्टिस, अभी आप मत सोचो। हाँ क्योंकि आप उसको उधर फेंकोगे तो विद साइन चेंज करके फेंकोगे, पर अभी प्रैक्टिस करो, हाथ जोड़ रहा हूं, मत जाओ अभी शॉर्टकट पे, अभी प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो। गाइस क्वेश्चन नंबर 33, इसका आंसर मेरे मुंह पे फेंक के मारो। 33 12 का एलसीएम निकालो। 4 और 3, गाइस अपन कौन सा 33 कर रहे हैं, ये गाइस अपन इसको 4 और 3 से कट जाएगा गाइस, 4 और 3 का यूज करें 7 बन रहा है क्या, 4 + 3 7, पर आपको 7 चाहिए कि -7,
तो -4x माइनस 3x, बोलो क्या आ जाएगा? 4 और 3। अब समझ में आ गया तुम लोगों को क्या बोलना आंसर ना? गाइस कितना आंसर? 4 और 3। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? मैंने बोला होगा उस टाइम पे, ताकि रोकने के लिए बोला होगा यार। तो आया फिर आंसर ऐसा? हर एक में आ रहा है, कर लेना का, कर लेना। अरे तो इसमें तो कॉमन सेंस है ना, विद साइन जो उधर नेगेटिव में होकर जाएगा, उसमें क्या बड़ी बात है? गाइस आर यू ऑल हियर? अभी भी मैं मना कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक समय के बाद वक्त आएगा, छोड़ देना। 4th या 5th रिवीजन की बात है, आज अपना 2nd रिवीजन चल रहा है। गाइस इसे सॉल्व करिए। वही 5 से कटे गाइस, 5 7 जाओ, फिर 7 1 जा। 7 और 5 का यूज करिए, 12 बन रहा है क्या? 7 + 5, लेकिन मुझे विद साइन चाहिए। -5 -7 प्रोडक्ट करके +35। हाँ 7 और 5। गाइस कहीं कोई दिक्कत? चलिए दोस्तों, हमने अभी यहाँ पे क्या किया, हमने क्वाड्रेटिक की शुरुआत करी, और हमने क्वाड्रेटिक में रूट्स निकाल सकते हैं। इसके दो मेथड हैं। पहला क्या है? फैक्टराइजेशन, और दूसरा क्या है? फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन क्या कहता है? एक बार रिवाइज कराओ, जितना पढ़ा उतना रिवाइज कराओ मुझे। क्वाड्रेटिक में रूट्स क्या कहते हैं? रूट्स निकालने के दो तरीके हैं, एक है क्या और दूसरा क्या है? फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन क्या कहता है? a इंटू सी का एलसीएम लीजिए, फैक्टर्स को इस प्रकार यूज करिए कि प्लस माइनस करने पे मिल जाए b और मल्टीप्लाई करने पे मिल जाए a इंटू सी। 99% क्वेश्चन में आपका a 1 होता है, इसलिए बार बार हम c के बारे में सोचते हैं कि मल्टीप्लाई करके c मिल जाए। पर ध्यान रखना, गलती से भी a रहा तो a इंटू सी की तलाश करना। क्या ये पॉइंट क्लियर है? यदि कभी आप फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो, तब क्या लगा सकते हो? फॉर्मूला। पर ये दोनों फॉर्मूले से सुप्रीम हमारे लिए फॉर्मूला क्या बनता है? मेथड रिवर्स अप्रोच। यदि ऑप्शन से क्वेश्चन बात बन रही है, सिर्फ रूट्स ही मांगा है, तो ऑप्शन से क्वेश्चन जाओ। जब आपको ऐसा लगता है कि ऑप्शन से क्वेश्चन नहीं जा सकते, तो कोई एक को चुन लो। आगे बढ़ जाएं दोस्तों। गाइस इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए सुनिए सुनिए गाइस, आप इस चैप्टर के बैकग्राउंड के हिसाब से समझो। हमने डेफिनेशन समझ लिया क्वाड्रेटिक का, बोलो हाँ। फिर हमने शुरुआत की क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के दो तरीके, फैक्टराइजेशन और फॉर्मूला। अब दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं, बात करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स पे। गाइस चलो स्टार्ट। नेचर ऑफ द रूट्स, पहले बात समझो, नेचर ऑफ द रूट्स मतलब कहना क्या चाहते हो सर? ये देखो आपने रूट्स निकाला, ये देखो, बोलो हाँ या ना। रूट्स के बारे में मैं कुछ पूछता हूं, आप उसके बारे में बताना ये सच है कि नहीं। रूट्स क्या रियल नंबर है? बोलो हाँ। गाइस रूट्स आर अनइक्वल। हाँ देखो, एक रूट 2 है, दूसरा 3 है। रूट्स रियल नंबर है, नंबर लाइन में प्लॉट हो जाएंगे। हाँ रूट्स आर रियल, रूट्स आर अनइक्वल। लेकिन ये बात आप मुझे कब बता रहे हो? आंखों से साक्षात दर्शन कर रहे हो आप रूट्स के, रूट्स को देखने के बाद बता रहे हो कि रूट्स ऐसे हैं। इसमें क्या बड़ी बात है? तो पूरी दुनिया बता देगी। नेचर ऑफ द रूट्स कहता है बिना रूट्स को निकाले, बिना रूट्स को, रूट्स के बारे में कमेंट करना कि रूट्स कैसे होंगे यदि आप निकालोगे, तो दैट इज नोन एज नेचर ऑफ द रूट्स। वो कहते हैं भाई रूट्स मत निकाल, तुझे बस पता करना है ना कि रूट्स इक्वल होंगे कि अनइक्वल होंगे, कि रैशनल नंबर होंगे कि इरैशनल नंबर होंगे। तो रूट्स निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है, तू निकाल के तो देख ही सकता है कि रूट्स कैसे आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं कि अनइक्वल आ रहे हैं। पर बिना रूट्स को निकाले रूट्स के लिए ओपिनियन फॉर्म करना, वैसे उसके लिए एक कंसेप्ट आया, दैट इज नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर का मतलब ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे कि उसका नेचर कैसा, अच्छा नेचर है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नेचर का मतलब क्या है? उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म करना कि रूट्स कैसे होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं कि अनइक्वल होने वाले हैं, कि रैशनल होने वाले हैं कि इरैशनल होने वाले हैं, रियल नंबर होने वाले हैं कि इमेजिनरी नंबर होने वाले हैं। इसको ओपिनियन को फॉर्म करने को ही हम कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स। गाइस क्या बिना रूट्स को निकाले क्या हम उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ। वो किस पे निर्भर करता है रूट्स? आपका डिस्क्रिमिनेंट पे। किस पे गाइस? डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, आप एक काम करिए रूट्स मत निकालिए, अब डी निकाल लीजिए, ठीक है। अब तीन चीजें होंगी यहां पे। गाइस आर यू ऑल हियर? प्लीज यहां पे ध्यान दो। दो ही चीज तो बच गई, नेचर ऑफ द रूट्स और अल्फा और बीटा, और एक और चीज बच गई बस, फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन और उसका मैनिपुलेशन, बस। उसके बाद क्यों भी इतनी सी गाइस आर यू ऑल हियर? लेकिन तुमको ऐसा लग रहा है कहीं से रिवीजन चल रहा है, ऐसा लग रहा है आप पढ़ रहे हैं अपन। आ जाओ पढ़ लो एक बार। नेचर ऑफ द रूट्स, NOR, सुनो यहां पे ध्यान देना गाइस। नेचर ऑफ द रूट्स, तीन बातें। आप डी निकाल लो। क्या डी निकालना आता है? हाँ, डिफॉल्टर होता हो तुम हो। डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट गाइस, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। अब गाइस यदि आपका डी आ गया आपका 0, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर हो गया? अरे रूट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं गारंटी लेता हूं रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। रूट्स विल बी रियल एंड
इसके बारे में समझो एक बार। रूट्स विल बी रियल नंबर, पहली बात तो यस, उसे नंबर लाइन में प्लॉट किया जा सकता है, रूट्स विल बी रियल नंबर। एंड सेकंड थिंग गाइस, रूट्स विल बी इक्वल, मतलब यदि पहला रूट 2 है तो दूसरा रूट भी 2 है, मतलब दो रूट होंगे, एक्स की दो वैल्यूज होंगी, पर दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल, सेम है दोनों। एक रूट 5 है तो दूसरा रूट भी क्या है, 5, इसमें कोई दिक्कत। दूसरी बात, यदि आपका डी आ जाता है ग्रेटर देन 0, डी क्या आ जाता है आपका, एग्जैक्ट 0 नहीं है, 0 से बड़ा आ गया गाइस, ग्रेटर देन 0, तो आप फिर से दो बात कह सकते हैं, रूट्स अगेन विल बी रियल नंबर, बोलो हाँ, रूट्स विल बी रियल, बट दिस टाइम रूट्स विल नॉट बी इक्वल, दे विल बी अनइक्वल। आप निकाल के देख लेना, अनइक्वल आएंगे, डी ग्रेटर देन 0 रहेगा। यदि एक रूट 5 है तो दूसरा रूट 5 नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, पर 5 नहीं आएगा। पर यदि डी 0 के बराबर है तो रूट्स विल बी सेम। इसको हम सेम के लिए बेटर वर्ड क्या यूज होता है यहाँ पे, इक्वल, पर इक्वल से बेटर वर्ड एक्चुअली में क्या है, सेम, रूट्स विल बी सेम। गाइस आर यू ऑल हियर? तीसरी एक कंडीशन बनती है, डी इज लेस देन 0। यदि डी लेस देन 0 हो गया, रुको रुको सोचना एक बार, ध्यान दोगे यहाँ पे, पूरा ध्यान दोगे एक बार, प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, है पूरा ध्यान? अर्जुन तेरा तो ध्यान नहीं है, कहाँ सो रहा है तू अभी, एकदम कोने में गया है, इसलिए चलो चलो टिक के बैठेगा, ध्यान देगा, धीरे धीरे एकदम सो रहा है। यहाँ पे ध्यान दो गाइस, सुनो सुनो प्लीज प्लीज यहाँ पे ध्यान दो गाइस, डी बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बोलो हाँ, फॉर्मूला याद करो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, वहां बेचारा अंडर रूट के अंदर पूरा डी बैठा है, वो नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 मतलब क्या नेगेटिव, क्या डी के अंदर कभी नेगेटिव हो, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो कैसे, इसलिए कहते हैं हो ही नहीं सकता है, तो पर हो गया तो मैथमेटिक्स ने इसी को नाम दिया, रियल नंबर नहीं है, हो ही नहीं सकता है कोई, इमेजिनरी, तो यहाँ पे रूट्स कैसे बनते हैं, इमेजिनरी। कैसे आर यू ऑल हियर? सो रूट्स विल बी इमेजिनरी। यहाँ पे रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड, यहाँ भी रियल होगा, अनइक्वल, ये तो इमेजिनरी हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब बात आती है एक और ओपिनियन फॉर्म करना, रूट्स विल बी रैशनल और इरैशनल। अब दोस्तों यदि यहाँ पे आपका d ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, अब यहाँ पे दो बातें हो सकती हैं, यदि आपका जो d आया एक परफेक्ट स्क्वायर आ गया, जैसे d का वैल्यू आपका आ गया 81, क्या 81 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 9 का, तो रूट्स विल बी, और यदि आपका गाइस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर आया तो रूट्स विल बी इरैशनल, बात खत्म। d ग्रेटर देन 0 है, दो बात तो पक्की है, रियल एंड अनइक्वल। अब ग्रेटर देन 0 जो था ना आपका 100 आया, 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या 10 का, तो रूट्स विल बी, जब रूट्स रैशनल होते हैं ना दोस्तों तब आपका फैक्टराइजेशन काम करता है, और जब ये वाली सिचुएशन होती ना, d ग्रेटर देन 0 था पर परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं बना, 50 आया, क्या ग्रेटर देन 0 है, हाँ, पर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, ये मत बोलना 25 का स्क्वायर, गाइस किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, 25 का स्क्वायर 50 ही तो होता है, ऐसा किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, थैंक यू, थैंक्स अलॉट, आ गई थी ये झांसे में, आ गई थी, हाँ 25 का स्क्वायर है। सुनो गाइस, d ग्रेटर देन 0, 50 आया, बोलो हाँ, d ग्रेटर देन 0 बोलो हाँ, इसका ना दो बात तो पक्की है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, पर क्या 50 एक किसी का परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं, तो रूट्स विल बी इरैशनल, और जब रूट्स इरैशनल होते हैं वो ऐसी सिचुएशन मानी जाती है जहां पे आपका फैक्टराइजेशन वाला मेथड काम, यू आर बाउंड टू अप्लाई फॉर्मूला। गाइस कहीं कोई दिक्कत? एक बार देखिए दोस्तों, यहां पे बात करते हैं, d इज इक्वल टू 0 आ गया, रूट्स आर रियल एंड, अब दोस्तों d ग्रेटर देन 0 है, बोलो हाँ, परफेक्ट, d ग्रेटर देन 0 दो बात पक्की हो गई, रियल एंड अनइक्वल, और परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो ओए होए होए, रूट्स आर रैशनल, ग्रेटर देन 0 है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, बट गाइस नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स आर इरैशनल। ये है वो खतरनाक एरिया इरैशनल वाला जहां पे आपका फैक्टराइजेशन काम नहीं करता। सर याद है हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पे हमने डी निकाला था, अब निकाल के नहीं दिख रहा, हम डी निकाल लोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, बोलो है ना, डी 0 आया आपका, बिना निकाले रूट्स को, कुछ बोलो क्या हो सकते हैं रूट्स, रूट्स आर रियल एंड, मतलब आप क्या कर रहे हो, बिना रूट्स को निकाले उसके बारे में ओपिनियन फॉर्म कर रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, नेचर कैसा होने वाला रूट का बता दिया हमने, देखा अंतर्यामी, रूट्स आर रियल एंड, अरे इक्वल d 0 आ रहा ना, रूट्स आर रियल एंड, प्रूफ प्रूफ करके दिखाओ, ये देखो निकाला, रियल आया और क्या आया, इक्वल, देखा भविष्यवाणी गाइस, डी निकाला आपने, 100 आ गया, डी 100, डी कितना आ गया आपका 100, क्या डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, बिना रूट्स को निकाले कुछ बोलो क्या क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, मतलब अनइक्वल मतलब कि एक अलग है दूसरा अलग है ना, ठीक है, 100 आ रहा है, 100 किसी का परफेक्ट का, मतलब यहां पे आप लोग फॉर्मूले में उलझने की जरूरत पड़ेगी क्या, फैक्टराइज हो जाएगा, ये देखो, ये इधर इधर एक बार आगे देखो, 16 को फैक्टराइज करो और 6 बनाना है आपको गाइस, 8 और 2 8 इंटू 2 16, और 8 और 2 से 6 बन जाएगा,
लेकिन आपको 6 की -6, 8 - 2 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 6 आएगा। तो मैं क्या करूं, मुझे साइन नेगेटिव चाहिए, बड़े वाले पे नेगेटिव साइन दे देंगे, -8 और +2, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया तो -16 मिल रहा है क्या? हाँ गाइस देखिए आपका रूट्स आए, क्या रियल नंबर्स हैं? हाँ। क्या गाइस रूट्स आर इक्वल और अनइक्वल? अनइक्वल। रैशनल कि इरैशनल? पर ये सारी बातें तो आपने पहले ही कर दी थी, इसी को हम क्या कहते हैं, नेचर ऑफ द। आपने फिर यहाँ पे डी निकाला, डी ग्रेटर देन 0 आ गया, बोलो है ना, रियल एंड अनइक्वल, रैशनल और इरैशनल, बिकॉज दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज परफेक्ट क्यूब। गाइस 2 का क्यूब है, पक्की बात। 4 का स्क्वायर, या 4 का स्क्वायर एग्जाम होना नहीं तो 4 का स्क्वायर है परफेक्ट, ऐसा मत कर देना गाइस। 4 की पावर 2 और 4 इंटू 2 में बहुत अंतर होता है, मानते हो ना ये बात? आपको लग रहा होगा कि एग्जाम में आप कोई बहुत बड़ी गलती करके आओगे, यकीन मानो आप ऐसी गलती करके आओगे कि आपको लगेगा अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, किसको बताऊं, बता भी नहीं सकता किसी को, ठीक है ना गाइस। आर यू ऑल हियर? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो गाइस। आपका ये परफेक्ट क्यूब है कि परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट क्यूब। तो गाइस रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रैशनल की इरैशनल? अब आप यहाँ पे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको लग रहा होगा क्या फैक्टराइज कर लोगे, आपको लगा होगा 7 और 1, ठीक है 6 बनाना है कि -6, -6 -7 +6 क्या बन गया, -6, मल्टीप्लाई करिए -7 और 1 को, -7। पर आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यदि इसका ख्याल रखोगे तो ये नहीं बन पाएगा, इसका ख्याल रखोगे तो ये नहीं बन पाएगा। ये वही सिचुएशन है जब d इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। गाइस यहाँ पे बाउंड हो जाते हो क्या लगाने के लिए, फॉर्मूला। अब गाइस यहाँ पे एक वर्ड लिखा था जिसके बारे में बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स आर, जब भी रूट्स इरैशनल होते हैं दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट सर्ट्स। मतलब यदि एक रूट है a प्लस √b तो दूसरा रूट होगा a माइनस √b। सर कहना क्या चाहते हो, यदि एक रूट है 3 प्लस √2 तो दूसरा क्या होगा 3 माइनस। क्या ये पॉइंट क्लियर है गाइस? हमने फिर बात की थी, यहाँ पे देखो d आया आपका -16, ये d ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? रूट्स आर इमेजिनरी। हालांकि इमेजिनरी रूट्स निकालना सिखाया था, याद है ये सेवा भाव लिखा था अपन ने यहाँ पे, पर ये एक्स्ट्रा इसलिए इसको रिवाइज नहीं करेंगे, पर सिखाया था। √-1 का मतलब क्या होता है, आयोटा, पर अगेन इस पर अभी जाने की जरूरत नहीं है। गाइस क्या नेचर ऑफ द रूट्स हो गया? मेरे ऊपर एक उपकार करो, इसका आंसर एकदम फेंक के मारो मेरे ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का। गलत करो 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 गलत, छोटी छोटी गलतियां करोगे। 9 और 10 गाइस ये कह रहे हैं द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल। रूट्स इक्वल कब होते हैं? क्या 0? d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 करो, अपने आप m बैठ जाएगा उस d के अंदर, और उसका वैल्यू निकाल के दे दो मेरे को। आपको वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m किसकी जगह पे बैठा है, c की जगह पे। हम ऐसे कैसे निकालेंगे, उसने कंडीशन दी, उस कंडीशन से निकालेंगे। यदि तू कह रहा है कि रूट्स इक्वल हैं तो ये तभी हो सकते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 0। आप d को 0 के बराबर करिए, वहां पे ABC सब आ जाएगा, जो मिसिंग है निकल करके आ जाएगा आपके हाथ में। आ गया पक्का? कर ले दोस्तों डिस्कस। ये कह रहा है गाइस 2x² प्लस 8x माइनस m³ इज इक्वल टू 0। आप मुझे बोलो गाइस, ये कह रहा है रूट्स आर इक्वल। रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब d किसके बराबर होता है, 0 के। तो आप मुझे बोलो d कितना हो जाएगा, a कितना यहाँ पे 1, b कितना यहाँ पे 8, c कितना यहाँ पे m³ की -m³। गाइस ऑलवेज टेक a b c विथ देयर साइन। मुझे बोलो d कितना होता है, b² माइनस इज इक्वल टू 0। b² मतलब कितना, 8 का स्क्वायर कितना 64, माइनस 4a इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू माइनस m³ माइनस माइनस m³ इज इक्वल टू 0। 4m³ कितना आ गया -64, m³ कितना आ गया गाइस 60। क्या बोल रहे हो तुम लोग, 4a इंटू, देखो तुम लोग क्या गलती कर रहे हो यार, ठीक है यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है यार, कभी कभी हो जाता है। आ जाओ चालू करें दोस्तों, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। गाइस ये कितना हो गया आपका
64 माइनस कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस कर दें पहले, और यहाँ पे 8m क्यूब लिख दें इज इक्वल टू 0। 8m क्यूब कितना आ गया -64। गाइस m क्यूब कितना आ गया आपका -8। अब ये सभी को पता है कि ये कुछ 2 की पावर कुछ बन सकता है क्या, 2 की पावर 3, पर आपको 2 चाहिए कि माइनस सॉरी 2 का पावर 3 तो 8 हो जाएगा, पर आपको 8 चाहिए कि -8। सिंस यहाँ पे जो आप पावर बना रहे हो वो पावर एक ऑड नंबर है, बोलो हाँ है ना, तो आपने यदि अंदर नेगेटिव रखा तो बाहर नेगेटिव आएगा, और यदि आपने बाहर अंदर पॉजिटिव रखा तो बाहर पॉजिटिव आएगा। तो मेरे को सिंस नेगेटिव चीज मैं अंदर नेगेटिव रख लूं, किसका क्यूब 2 का क्यूब कि -2 का क्यूब, क्या 2 का क्यूब 8 हो गया, माइनस की पावर ऑड नंबर होने की वजह से क्या माइनस माइनस आ रहा है, तो आपने बिल्कुल सही लिखा है m क्यूब। यदि पावर सेम है तो बेस को सेम, यहां से मुझे निकल गया m की वैल्यू कितनी है -2। आप मुझे एक बार सोच के बताओ, सुनो, जब इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछती है तो कहीं से इंस्टीट्यूट कुछ टफ क्वेश्चन पूछ गई क्या, एक स्टूडेंट इसको टफ क्यों कह रहा है, सुनो सोचो, पूरे चैप्टर में उसने कहीं इस क्वेश्चन को टफ नहीं कहा, यहां पे आके टफ कह दिया, देख कितना टफ क्वेश्चन है। भाई इसको टफ नहीं कहते, इसको कहते हैं बेसिक्स खराब होना, ठीक है ना, सही में। और ठीक है बाहर जाके बोलना है सारी चीजें, ठीक है, स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। गाइस आर यू ऑल हियर, सुनो m क्यूब इज इक्वल टू आपको चाहिए -8, बोलो हाँ, 2 का क्यूब करके पहले सोचो आराम से, 2 का क्यूब किया तो 8 आ गया, पर आपको +2 चाहिए कि -2, -8 +8 चाहिए कि -8, अंदर माइनस डाल दिया, और सिंस पावर क्या है बाहर ऑड नंबर की, तो माइनस विल बी माइनस। गाइस कहीं कोई दिक्कत, प्लीज अब ये छोटी छोटी गलतियां अवॉइड करो, क्योंकि अब ये गलतियों की कोई जगह नहीं बचती अब यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर गाइस 10, प्लीज इसका आंसर निकालो। वही जो तू गलत किया था, याद है, आज तो सही कर दे। गाइस ये कह रहा रूट्स आर रियल, रूट्स रियल, सुनो सुनो सुनो, रूट्स रियल दो जगह पे होते हैं, अरे एक चीज और रह गया रिवाइज करना। गाइस रूट्स रियल दो जगह पे होते हैं, रूट्स रियल यहां भी होते हैं जब d इक्वल टू 0 होता है, रूट्स रियल तब भी होते हैं जब d ग्रेटर देन 0 होता है। यदि उसने रियल एंड इक्वल कह दिया होता तो मैं d इज इक्वल टू 0 करता, रियल के साथ अनइक्वल भी कह देता तो मैं ग्रेटर देन 0 कहता, पर सिंस रियल ले रहा है तो मुझे इसका भी अपमान नहीं करना और मुझे इसका भी अपमान नहीं करना, सिर्फ रियल वर्ड यूज करेगा तो हम ग्रेटर देन का भी सहारा ले लेंगे और इक्वल टू भी, सिर्फ रियल वर्ड यूज कर रहा है गाइस, सो डी विल बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। यहां पे ये क्यों लिया, क्योंकि दोनों जगह पे रियल होता है। यदि सिर्फ उसने कह दिया होता रियल एंड अनइक्वल तो ग्रेटर देन लेते कि ग्रेटर देन इक्वल टू लेते, सिर्फ ग्रेटर देन। गाइस इसका आंसर निकालो प्लीज, आ गया गाइस, आपका ग्रेटर देन आ रहा होगा कि लेस देन आ रहा होगा, याद हमने बेसिक्स में लिखा है जब भी साइन माइनस माइनस कैंसिल करते हो या तो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। गाइस हो गया, आंसर आया गाइस, एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2p माइनस 1 इंटू एक्स प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। गाइस रूट्स आर रियल, रूट्स रियल तभी होते हैं जब d ग्रेटर देन इक्वल्स टू, आप समझो आपसे नेचर ऑफ द रूट्स में नेचर नहीं पूछने वाला, वो नेचर बता देगा और आपसे कुछ मिसिंग फिगर पूछ लेगा उसमें से, तो आपको जो नेचर ने कहा उसके हिसाब से जो आपको डी में शर्त लगानी है अपने आप मिसिंग वेरिएबल निकल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे m मांगा, यहां पे मैं आपसे p मांग रहा हूं। आपसे नेचर ऑफ द रूट्स में क्या क्वेश्चन आएगा, नेचर निकाल के दो, थोड़ी ना बताएगा वो, नेचर वो बताएगा, आपको एक वेरिएबल ठूस देगा एबीसी की जगह पे, आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। हो गया, बोलो क्या करें, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। गाइस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो, 2p माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे a कितना है 1, b कितना है, x का कोएफिशिएंट कितना है 2p माइनस c कितना है p। यदि यहाँ पे किसी ने गलती कर रही है एबीसी लेने में, आज घर जाओ कमरा बंद करो और अपने आप को 2 थप्पड़ मारो। गाइस ए बी सी निकालने में गलती मत करना, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट पूरा का पूरा क्या होता है b, और यहाँ पे c कितना है p स्क्वायर। गाइस मुझे बोलो यहाँ पे b स्क्वायर हो गया -4a
इंटू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 8 4p लिख दें यहाँ पे गाइस, माइनस 4p स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्या है 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर कैंसिल हो गया गाइस, यहां पे बच गया 1 माइनस 4p शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे दो तरह के लोग पाए जाते हैं सुनने का ऐसा लग रहा है डिस्कवरी चैनल चल रहा है, ठंडी ऐसा ऐसे ही चलता है, ठंडी के समय पे मादा बाहर आ जाती है और ऐसा चालू होता है वहां पे। गाइस आर यू ऑल हियर? 1 माइनस 4p ग्रेटर, 4p को उठा के वहां फेंक दे, उठा के एक तो ये करेगा कि इंसान 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p, पर आपको p का वैल्यू चाहिए, 4 को उठा के यहां ले आओ, 1/4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू p। दोस्तों पहली बात तो आप समझो, ये ऐसा लिख दिया, मतलब ऐसा नहीं, इसको ना p इज लेस देन, वो ऐसा लिख दिया कि दोनों अलग अलग है क्या? देखो तो किसी को भी मन में आ रहा है अलग अलग, सेम अलग अलग है तो बोलो हाँ, दोनों अलग अलग है ना, पक्का? देखो यहां भी p लेस देन है, यहां भी p लेस देन है, आप ये आंसर निकालते हो और ये ऐसा ऑप्शन, शिट ऑप्शन नहीं आ रहा, अरे यही है, यही है, दोनों सेम है, दोनों अलग है क्या? मैंने इसको यहां पे लिख दिया तो कोई फर्क है? यहां पे लेस देन का साइन था, यहां भी लेस देन का साइन लगाया, 1/4 बड़ा था, यहां भी 1/4 बड़ा है, इसको इधर लाने से वेरिएबल से कुछ बदल गया क्या? नहीं गाइस। एक और तरह के लोग होते हैं, नहीं हम 1 को उधर लेके जाएंगे, हिम्मत कैसे हुई हमारे 4p को छूने की गाइस माइनस 4p को रखा यहां पे, 1 को लेके जाओ वहां विथ माइनस साइन, -1। लेकिन दोस्तों अब सुनिए, जब भी आप इनइक्वालिटी के केस में दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करते हो या तो दोनों तरफ से माइनस माइनस को कैंसिल करते हो, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज। यदि ग्रेटर देन लेस देन है तो क्या हो जाएगी? लेस देन ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन लेस देन है तो क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन। इसका ऐसा क्यों होता है अभी बताइए? 3 इज ग्रेटर देन 2, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो कितना जाएगा? -3 और -2। अब बताइए ग्रेटर देन कौन सा है? -2 बड़ा है दोस्तों, साइन ऑफ इनइक्वालिटी बदलती है जब भी हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंस आपने माइनस माइनस कैंसिल किया दोनों तरफ, क्या करते हैं? ग्रेटर देन है तो लेस देन। अब बताइए उठा के फेंकिए 1/4 को वहां, p इज लेस देन इक्वल्स टू 1/4। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया p इज लेस देन 1/4, ऑप्शन डी। दोस्तों कोई दिक्कत? गाइस हियर वी आर डन विद द नेचर ऑफ द, आप समझो नेचर ऑफ द रूट्स में क्या बोलेगा? ले भाई ये इसका बता रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे कि ये नहीं पूछेगा, वो आपको ऑलरेडी नेचर बता देगा। ए बी सी में एक मिसिंग वेरिएबल डाल देगा, कभी सी की जगह पे रखेगा, कभी बी की जगह पे रखेगा, कभी ए की जगह पे रखेगा, और कहेगा चलो फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट थिंग। आर यू गेटिंग अ पॉइंट गाइस? तो जैसा उसने नेचर बताया उसके हिसाब से आप डी में शर्त लगा दो, जैसे आप डी में शर्त लगाओगे ए बी सी में जो भी मिसिंग है अपने आप निकल करके आ जाएगा। गाइस इसमें कहीं कोई दिक्कत? गाइस हियर वी आर डन विद द नेचर ऑफ द रूट्स। ये याद है, यदि एक रूट है p प्लस रूट क्यू तो दूसरा रूट हमेशा क्या होगा? मतलब रूट्स जब भी इररेशनल होते हैं, व्हेन द रूट्स आर इररेशनल दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट शर्ट्स। कोई दिक्कत? एक रूट है दोस्तों √3 + 2, तो दूसरा रूट क्या होगा? बोलो फटाक से, क्या बोलो? √3 - 2। गाइस ए, यदि आपने ऐसा कहा √3 - 2, आप समझ जाइए जुलाई 2021 में फेल हो गए। इतने से क्वेश्चन के लिए पूछा था उसने। यदि एक रूट है ये तो दूसरा रूट ये नहीं होगा। यदि एक रूट होता है a प्लस अंडर रूट को अलग रखो, a प्लस अंडर रूट b, तो दूसरा रूट क्या होता है? a माइनस। गाइस ये गलत आंसर था एग्जाम में, ये सही आंसर था। इतनी सी बात पूछा और लोगों ने गलत किया। आप याद रखना, यदि एक रूट है a प्लस अंडर रूट b, तो दूसरा क्या होगा? a, वो ऑर्डर चेंज कर देगा प्लस में, और आप माइनस में आंसर गलत निकाल दोगे। आर यू गेटिंग अ पॉइंट गाइस? चलिए ध्यान दीजिएगा, आ जाओ दोस्तों, जिसका हमेशा इंतजार वो घड़ी आ चुकी है। शुरू करें? आ गया खत्म नहीं अरे कोई बात नहीं। आर यू ऑल हियर? याद रखना मेरा वक्त आएगा गाइस। ये क्वाड्रेटिक देख रहे हो? बोलो हाँ। 10 मिनट में खत्म करेंगे अपन एक क्वेश्चन गाइस सुनो यहाँ पे ध्यान दो। एक क्वाड्रेटिक देख रहे हो, ax² + bx + c = यहाँ पे x की कितनी पावर है? बोलो 2। मतलब x की ऐसी 2 वैल्यूज होंगी जो आपको LHS = RHS देंगी, जिसे आप कहते हो रूट्स, जिसे हम कहते हैं x की वैल्यू, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन।
मतलब ऐसी एक्स की दो वैल्यूज हैं जो हमें LHS इक्वल टू RHS करके देंगी। बोलो हाँ। वैसे मान लेते हैं एक वैल्यू है अल्फा और दूसरी वैल्यू है बीटा, वन रूट इज अल्फा एंड वन रूट इज बीटा। तो दोस्तों यहां पे एक रिलेशन बताया गया है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस साइन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन सॉरी माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस फॉर्मूले का है। आप जब बी और ए को उठाएंगे यहां से तो विथ साइन उठाइएगा, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाय ए। गाइस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। मत बोलो सी बाई ए, दिल बैठा जा रहा है मेरा। अल्फा प्लस बीटा बोलो क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? इसमें कोई दिक्कत? सुनो अब सुनो 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 दोस्तों, याद है तुमने कसम खाई थी सर हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा, इसके अलावा आपने कुछ भी बकवास करी कि अल्फा माइनस बीटा पता, तो हम कहेंगे हमें नहीं पता। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता पूछा मैंने, तब बोलोगे हमें दो ही चीज पता है बस, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। सिंस आपको ये बात ऑलरेडी पता है तो इंस्टीट्यूट ये कभी नहीं पूछती, एग्जाम में कभी ये नहीं पूछा जाता। क्या पूछा जाता है? कुछ और वो कुछ और जो पूछेगा उसका आंसर हम तभी निकाल पाएंगे जब उसका हमें रिजल्टेंट याद हो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। क्यों मैं ऐसा चाहता हूं कि आपको सारे के सारे रिजल्टेंट याद हो इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा? क्योंकि आपको सिर्फ यही दो चीज पता है। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा? सी बाई ए। लेकिन मैं एग्जाम में पूछूंगा आपसे, पता है क्या? आप मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यदि अब आपने यहाँ पे कुछ सुनो 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 तो आई नो आप लोगों को याद है, आप लोग बहुत तेज हो, कितने बार तुमको याद करवाया तो याद तो होगा ना। हाँ आ रहे मैं चाहता हूँ गाइस एक बार यहाँ पे ध्यान दो। आपसे पूछेगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस, अब आप ये सोच रहे हो कि मैं वहां जाऊंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा और इन्वेंट करूंगा, तो आप गधे हो, ठीक है ना। अब हमें ये बात पहले से पता है कि हमें सिर्फ दो ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, बोलो हाँ या ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? इसका आंसर मैं तभी निकाल पाऊंगा जब मुझे इसको लिखना आता है बाय यूजिंग ओनली टू थिंग्स, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना गाइस? तो मैं आपको याद करा देता हूं, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा। कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? लेकिन जब आपने फॉर्मूला लिखा तो मैं आपको दो चीजों का ध्यान रखना था कि मैं सिर्फ अल्फा प्लस बीटा यूज करूं और सिर्फ अल्फा इंटू बीटा यूज करूं। क्या आपने सिर्फ अल्फा प्लस बीटा यूज किया? हिम्मत कैसे स्क्वायर करने की? स्क्वायर में कोई दिक्कत है क्या? अल्फा प्लस बीटा पता लग गया आपका, माइनस बी बाई ए आ रहा है माइनस 3/2, तो उसको स्क्वायर कर लोगे 9/4। स्क्वायर से कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, फिर आपने यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा यूज किया है, ये निकालना आपको आता है क्या? हाँ, सी बाई ए हो जाएगा दोस्तों। पर मैं आपसे कुछ और मांगने वाला था, सुनिए वो क्या है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। कोई नहीं बोलेगा, बोल यश। ताली बजाने की जरूरत नहीं है, सुनना दोस्तों, ठीक है, इसलिए तो नहीं है। अल्फा प्लस बीटा, गाइस बोलो अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा। गाइस आपको मैंने इसको ऐसे याद करवाया था, ये देखो यहाँ पे स्क्वायर आता है -2 अल्फा बीटा, यहाँ पे क्यूब आता है इसलिए माइनस कितने अल्फा बीटा? 3 अल्फा बीटा। सिंस यहाँ पे क्यूब था, एक अल्फा बीटा को हमने बाहर रख दिया और एक को अंदर लेके चले गए, दो को। एक बार याद करो फिर से, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, अब आता है दोस्तों मोस्ट टेक्निकल नाम दिया था अपन ने, खतरनाक, अल्फा क्यूब। गाइस यहां पे आया अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का माइनस एक ही अल्फा बीटा होगा। यही यहां पे याद करने वाले पॉइंट है गाइस, ये दोनों आप कभी गलत नहीं करने वाले। आप बार बार पता क्या भूल जाओगे? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, पक्का भूलोगे। मैं कल जीनी, चलो आज तुमको जीनी बुक में यही क्वेश्चन आएगा पर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यकीन मान। जब तक मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तब तक आंसर निकालना एक अलग बात है, और जैसे मैं यहाँ से गायब होऊंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना वाकई में एक अलग बात है। इसका डर का एहसास तुम्हें होगा कुछ महीनों के बाद। सुनो, मतलब टेस्ट सीरीज में, एग्जाम में तो होने नहीं देंगे, ठीक है, जो होगा टेस्ट सीरीज में हो जाएगा।
आर यू ऑल हियर गाइस? अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, पहले मुझे बोलो अल्फा माइनस बीटा। हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा यूज करने की? आपको तो दो ही चीज पता थी बस, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। ये ब्रैकेट के अंदर इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये तो पता है माइनस बी बाई ए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? सी बाई ए। हिम्मत कैसे हुई अल्फा माइनस बीटा यूज करने की? इसीलिए हमने चौथा एक फॉर्मूला बनाया था कि अल्फा माइनस, क्योंकि जब तक आप ये नहीं निकाल सकते तब तक थर्ड वाला सॉल्व कर पाओगे क्या? नहीं। और ये बात एग्जाम में अच्छे से पता है उसको कि कहां फंसाना है। गाइस अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का माइनस चौथे नंबर पे लिखा हुआ फॉर्मूला माइनस कर देना 4 अल्फा। बहुत इसको याद कराने के लिए फ्लो रखा है ताकि आपको अच्छे से याद है, और याद हो भी गया, देख रहे हो? हाँ हो गया। ये तो इसलिए इसको नाम क्या दिया, मोस्ट टेक्निकल। बहुत सोच समझ के नाम दिया गाइस, आपको याद रहे। सुनिए यहां पे आपको अल्फा माइनस बीटा लिखने की हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मुझे ये पता था, बोलो है ना? क्या? अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का माइनस 4 अल्फा बीटा, यहां से निकाल लिया इसकी वैल्यू, यहां ठूस दिया ला करके, और ये तो पता ही दोनों, बोलो है ना? निकालो रफ कॉपी, निकाल लिया रफ कॉपी। गाइस मैं चाहता हूं आप लोग एक बार ये सारे फॉर्मूले लिख के देख लो प्लीज, उपकार करो मेरे ऊपर। सुजल तूने कल मुझे बोला कि वो मैं भूल गया, कभी भी से उड़ते उड़ते सब कुछ पूछ सकता हूं मैं अब, ठीक है? कम से कम प्रेजेंट वैल्यू की ट्रिक तो याद कर ले यार, बहुत दुख होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट की ट्रिक बता दे, पूरा बताना। कंपाउंड इंटरेस्ट का ट्रिक बता दे भाई। सही जा रहे हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स, नहीं इक्वल टू के बाद अमाउंट। लिख लिया दोस्तों? सर सारे आंसर्स अपलोड हो गए क्या जीनी बुक में? अरे मैं क्या सच में जीन हूं क्या जो निकलूंगा सारे क्वेश्चन एक बार में रिकॉर्ड कर लूंगा? और उसमें भी दो अलग अलग, 3 हो गए अब तो। अभी साउथ वालों को चल रहा है सर तमिल में रिकॉर्ड करो, अरे सीखने में टाइम लगेगा मेरे को, ठीक है? इंग्लिश में कर दूंगा रिकॉर्ड में अभी। और उधर से एक और अभी हैदराबाद से चल रहा है, मलयालम में रिकॉर्ड करो। अरे कहाँ से करूँ मैं इतनी लैंग्वेज में रिकॉर्ड? नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अभी तुम लोग को मैं तुमको अपना एक वीडियो शेयर करूंगा, तुम लोग उसमें फीडबैक देना, बहुत हंसी आएगी नो डाउट, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं है उसमें, डब हुआ है वो मलयालम में और डब हुआ है वो तमिल में। तो सुन के मेरे को खुद को लग रहा है क्या चल रहा है यार, बट क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू अपलोड इट। तो तुम जब भी सॉल्यूशन देखो तो हिंदी वाला ही देखना, जीनी बुक का। खतरनाक मलयालम खोल मत लेना उसमें। अभी तक मेरी हिम्मत नहीं हुई रही उसको अपलोड करने की। आज मैंने बोला भाई थोड़ा सा वॉइस मैच कर दे मेरी, क्या बना रहा है तू ये? चलो हो गया। चलो किससे देखो आती है? हाँ तेलुगु आती, तमिल लगेगा। ये मेरी बुराई कर रहा है कि इसकी? चलो हो गया दोस्तों, लिखा गया। चलिए गाइस यहां पर हमें दोस्तों याद हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक बार याद करा दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देख लो डम राज चल रहा है, कितने अल्फा बीटा? 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, मोस्ट टेक्निकल। बस 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 चलो, अब हिम्मत है तो इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दो, आंसर निकाल के मेरे मुंह पे मारो इन दोनों का आंसर। प्लीज प्लीज सॉल्व करो, प्लीज सॉल्व करो। प्राइज मनी रखो, आपको पता है मुझे आपका इसका आंसर आ जाएगा, मैं क्यों रखूं प्राइज मनी? संजीवनी ने जीतना आज पैसा 50 रुपए। अरे सॉफ्टी खा लेना, उसमें क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, हो गया क्या? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिख रहा हूं। 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। गाइस मैं आपसे मांग रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितने अल्फा बीटा दोस्तों? पर इसके लिए आपको चाहिए दो चीजें, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू, मुझे बोलो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है? माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ -4, क्या +4 कर दूं मैं? बाय ए कितना हो गया 2, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? सी बाई ए, सी कितना है 3 की -3, -3/2। गाइस ये तो आ गया 4/2 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, क्या यहाँ पे 2 स्क्वायर पुट कर दूं मैं? -2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा, क्या -3/2 पुट कर दूं गाइस? यहां पर ये कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस कितना 3, 4 3, ऑप्शन बी। गाइस कहीं कोई दिक्कत इसमें? प्लीज क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दो। यकीन मानो ये सॉल्व कर दिया तो अब आप कभी भी कोई क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं हो। आई कैन टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, बता तेरा ही काम है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1। गाइस अभी उठा मत लेना एबीसी, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखोगे, याद है क्वेश्चन? आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाएगा तो फिर माइनस के साथ उठाना एबीसी को, मतलब तेरा ए कितना हो जाएगा 1 की -1, कोई दिक्कत नहीं उसमें भी। पर क्यों करना है ऐसा, गलत क्यों करना है तेरे को? जब इजी अप्रोच है, नहीं मैं पहले क्वेश्चन को टफ करूंगा, इजी क्वेश्चन को, उसके बाद गलत करूंगा ताकि एश्योरेंस रहे। गाइस प्लीज सॉल्व करो, प्लीज गलत मत करना, इसको दिल टूट जाएगा। अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। गाइस सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा ना आप लोगों ने, -x -1 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास अधिकार है एबीसी को उठाने का, और इसको आगे बढ़ने के पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, अल्फा इंटू बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आ गया अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। क्या आपको अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब पता है? खतरनाक का खतरनाक, मोस्ट टेक्निकल। और फिर अल्फा बीटा ये निकाल दिया, पूरे क्वेश्चन रिवाइज हो गए, एक झटके में सारे क्वेश्चन रिवाइज हो गए। अर्जुन क्या ऑप्शन का क्या करेगा तू, आंसर बता ना। आंसर है -2/√5, एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया। अब नीचे भी तो कुछ होगा। अभी राइट आंसर ऑनलाइन से अभी का आंसर आ चुका है, -2√2 कैसे आएगा? -5 आएगा अंदर, अंदर सॉल्व गलत कर रहा है। हो गया अंतरा, इधर देव, करे डिस्कस। गाइस आप मुझे बोलो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब ये कौन सा है? मोस्ट टेक्निकल। क्या लिखूं मैं यहाँ पे? अल्फा माइनस बीटा, गाइस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा है? एक ही अल्फा बीटा है। ये तो ऊपर का फॉर्मूला हो गया, नीचे अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन का आया ये, ठीक है। आप मुझे बताओ यहाँ पे आपको अल्फा प्लस बीटा पुट करना आता है? हाँ निकाल लेंगे -b/a। चलो निकालते हैं यहाँ पे क्या क्या आएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है बोलो? -b/a माइनस ऑफ माइनस बी कितना आपका? ए कितना आपका यहाँ पे 1, बी कितना आपका, और सी कितना आपका? गाइस -b/a माइनस माइनस प्लस b/a, ए भी कितना है 1, 1/1 लिखने की जरूरत तो नहीं है। अल्फा इंटू बीटा बोलिए गाइस कितना हो जाएगा? c/a, सी मेरा -1 है, कोई दिक्कत? सर आप यहाँ पे पुट करने के लिए तैयार हो, यहाँ पे पुट करने को तैयार हो, यहाँ पे तैयार हो, लेकिन आपको अल्फा माइनस बीटा पता है क्या? नहीं, पर वो निकाल सकते हो क्या? कौन सा फॉर्मूला? चौथे नंबर का फॉर्मूला, वो क्या होता है? अल्फा माइनस, बोलो ना, अंडर ऑफ अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा? गाइस अंडर रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर कितना? 1 माइनस 4 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा -1 इंटू -4, माइनस माइनस +4 कर दें, ये कितना आ गया? √5। क्या आपको यहाँ पे जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा पता नहीं तो पता कर लिया? हाँ आइए पुट करते हैं। √5 बोलो हाँ है ना, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 1
माइनस ऑफ माइनस कितना कर दूं मैं, अल्फा इंटू बीटा माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, अपॉन गाइस अल्फा इंटू बीटा कितना गाइस, अंडर रूट 5 इंटू टू, टू रूट 5 लिख दो अपन यहाँ पे, ऑर्डर चेंज कर दे, टू रूट 5 अपॉन माइनस वन, ये माइनस का मैंने बताया था कहीं भी चिपका दो, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, आंसर इज माइनस टू रूट 5। दोस्तों क्या ये पॉइंट क्लियर है? एग्जाम में आने वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे है। क्या ये आपको चारों का इंपॉर्टेंस समझ में आया गाइस? यदि ये हमें याद है, हम एग्जाम में बैठ के इन्वेंट करने वाले हैं क्या, नहीं, वी शुड नो एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। गाइस क्या आगे बढ़ जाऊं दोस्तों, आइएगा, देखो पता ही नहीं चला, पहुंच गया, पहुंच जाएंगे इसमें आधे घंटे में सब खत्म हो। देखो देखो तुम लोग गाइस, आर यू ऑल हियर? सुनिएगा, इस इक्वेशन के रूट्स निकालने के दो तरीके, बोलो क्या, पहला क्या था, फैक्टराइजेशन, और दूसरा क्या था दोस्तों, फॉर्मूला। अब मैं कहता हूं, हाँ श्रीधराचार्य ये जान मुझे बस चलो कुछ बोलो सर ताकि हंसी वसी आए। सुनो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, आर यू ऑल हियर? प्लीज 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 प्लीज। आपको अभी तक क्या था, इक्वेशन दिया था, आप रूट्स निकाल रहे थे। अब मैं कहता हूं मैं रूट्स आपको बता देता हूं, ठीक है, आप इक्वेशन बना दो। इसके लिए एक फॉर्मूला दिया, यदि आपको दो रूट्स पता हैं तो आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस, मान लेते हैं एक इक्वेशन है गाइस, सुनिएगा, एक इक्वेशन है जिसका एक रूट है 2, दूसरा रूट है 3। अभी तक क्या हो रहा था, इक्वेशन दिया था, आप ये रूट्स निकाल रहे थे फैक्टराइजेशन से, फॉर्मूले से। अब मैं कह रहा हूं रूट पता है, आप इक्वेशन वापस बनाइए। तो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस, मतलब अल्टीमेटली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स लिखा है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या, अल्फा इंटू बीटा। मुझे बोलो गाइस कि इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स माइनस 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 6 इज इक्वल्स टू 0। क्या यदि आपको रूट्स पता होंगे तो क्या आप इक्वेशन बना लोगे? जैसे कि फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 and 3, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 2 प्लस 3 कितना 5x, और 2 into 3 कितना 6। यहां पे मुझे बोलो, एक इक्वेशन है दोस्तों जिसका एक रूट दे दिया, लेकिन इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक रूट चाहिए कि दोनों रूट चाहिए, पर उसने एक ही रूट दिया तो दूसरा रूट नहीं दिया, तो भी पता है क्या आपको? हाँ, क्योंकि ये क्या है आपका, इररेशनल है, एंड व्हेन द रूट्स आर इररेशनल दे आर ऑलवेज इन कॉन्जुगेट सर्च। तो दूसरा रूट भले ही नहीं दिया, पर हमें पता है एक रूट यदि ये है तो दूसरा क्या होगा, 3 माइनस रूट 2। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन जुलाई 2021 में ये था, बस फर्क कितना है, मैं आपको सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया 3 प्लस रूट 2, उसने क्या दिया था, रूट 2 प्लस 3, तो अगला रूट क्या होगा, रूट 2 माइनस 3, 3 माइनस रूट 2। ये था ट्विस्ट, वहां पे एकदम इजी क्वेश्चन पूछा, एकदम स्मॉल ट्विस्ट के साथ, पर गलती होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई थी। अब मुझे बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस दिस इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ द दिस इंटू दिस। गाइस एक्स स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल हो गया, 3 प्लस 3 कितना 6x, और गाइस ये है आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना 9, और गाइस अंडर रूट 2 का स्क्वायर कितना 2, 9 माइनस 2 का गाइस कितना 7, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या, बस यही सच में लास्ट पार्ट है, इसके अलावा कुछ इसमें बचा नहीं है टेक्निकल। नेचर ऑफ द रूट्स हो गया हमारा, अल्फा बीटा में रिलेशंस हो गए हमारे। अब दोस्तों हम बात कर रहे थे यहाँ पे इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं यदि रूट्स पता हो। इंस्टीट्यूट को बात पता है कि बहुत ईजी पार्ट है, वो मैनिपुलेट कैसे करता है, वो एक क्वेश्चन ऐसा बनाता है जिसमें आपका अल्फा प्लस बीटा और ये वाला नॉलेज पूरा एक साथ चेक करता है। देखो कैसे, इसी को हमने नाम दिया था गाइस, मैनिपुलेशन कैसे ऐड करता है इक्वेशंस में। आर यू ऑल हियर? ज़्यादा टाइम लगेगा, हार्डली 5 मिनट, प्लीज़ पूरा यहाँ पे ध्यान दो, और यही है वो ट्विस्ट वाला एरिया। देखो, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर 7 and 5। इसमें कोई दिक्कत, चेहरा स्माइली वाला था आपका यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको रूट्स पता है तो इक्वेशन बना दोगे, अपन ऐसे तो बनाया था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा 7 प्लस 5 12x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 7 into 5 कितना 35। यहाँ पे आपने रूट्स बना लिया, रूट्स दिया था आपने इक्वेशन बना लिया, कोई दिक्कत? आते हैं दोस्तों एक वेरिएशन में आते हैं। सुन भाई, एक इक्वेशन दिख रहा है ये, हाँ, इसके दो रूट्स हैं अल्फा और, तू एक ऐसा इक्वेशन बना जिसका रूट्स होंगे दिस एंड दिस। अरे भाई हमें ये नंबर्स में चाहिए, बोलो हाँ है ना। अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, इसके, यदि इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा तो क्या आप इसको फैक्टराइज करके या तो फॉर्मूला लगा करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या?
आप 6 को फैक्टराइज करिए, कितना हो जाएगा 2 और 3, पर आपको 5 चाहिए कि -5, तो 3 और 2 तो 5 होता है, पर -2 -3 -5 मिल गया, और मल्टीप्लाई करके देखो 6 मिल गया। मतलब सर यहाँ इसके दो रूट्स होंगे, एक होगा 3, एक होगा, मुझे बताइए अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा कह रहा है, तो 2 किसको अलॉट करें, बीटा को, और 3 किसको अलॉट करें, क्योंकि अल्फा बड़ा वाला रूट है। आपको अल्फा और बीटा मिल गया, यहां पे पुट किया। आपको एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है जिसके रूट्स होंगे ये और ये। गाइस इसने कहा एक इक्वेशन जिसके दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, आपने फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स होंगे दिस एंड दिस, लेकिन मुझे इसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए थी। क्या वो आपने निकाल लिया? अल्फा कितना है आपका 3 और बीटा कितना है आपका 2। गाइस 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 2 कितना आ गया। मुझे एक ऐसा इक्वेशन बनाना है जिसका एक रूट क्या है 11 और दूसरा रूट होना चाहिए ये अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अल्फा कितना हो गया 3, 2 का स्क्वायर कितना 4, मतलब गाइस दूसरा रूट होना चाहिए 7। हालांकि अब देखो यहां पे क्या था, when the roots are not given directly, यहां पे क्या था roots are given directly, roots दिया नहीं डायरेक्टली, वो उसके रूट्स डिपेंड करते हैं किसी और इक्वेशन के रूट पे, और सबसे बड़ी बात वो फैक्टराइज हो जा रहा था, ये फैक्टराइज हो गया। तो गाइस यहां से आपने अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, उसको पुट करके इसको भी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। अब एक ऐसा इक्वेशन बनाइए जिसके रूट्स होंगे ये, और इसका नंबर में वैल्यू कितना है 11 और 7। क्या वापस लेवल 1 बन गया, ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, 11 प्लस 7 18x, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 11 इंटू 7 कितना 77। इसमें कोई दिक्कत है क्या दोस्तों? और ये क्वेश्चन टफ है भी नहीं, क्वेश्चन आता है सबसे महान क्वेश्चन। सुन भाई, दिखने में एकदम हू बहू वही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आंसर आने वाला नहीं है। कैसे? देखो, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। हाँ ठीक है, अल्फा बीटा रूट्स है इसके, निकाल लेंगे अल्फा और बीटा। अब पॉइंट ये है, एक ऐसा इक्वेशन बनाओ जिसके रूट्स होंगे ये। अब इसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए थी, यहां से बोलो हाँ है ना। इसको दोस्तों फैक्टराइज करो एक बार, 4 का या तो 2 2 होगा या तो 4 और 1 होगा। 4 और 1 से 3 बन सकता है, 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 से जब 3 बनाया आपने, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू -1 -4, पर आपको सी मिल रहा है क्या वापस? अगेन क्या ये फैक्टराइज हो पा रहा है क्या? अल्फा और बीटा आएगा इररेशनल, बहुत टफ हो गया। क्या अल्फा बीटा इन शॉर्ट हम निकाल पा रहे हैं क्या? नहीं। तो जब अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल नहीं पा रहे, इसको नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे क्या? नहीं। लेकिन दोस्तों क्या आपको अल्फा प्लस बीटा पता है डायरेक्टली क्या होता है? -b/a। क्या आपको अल्फा माइनस बीटा पता है क्या होता है? उन 4 में से एक फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट की छत हटा दो। गाइस सर वैसे तो हम अल्फा और बीटा नहीं निकाल सकते, पर आपको किसकी वैल्यू चाहिए अल्फा प्लस बीटा, हाँ वो बता देंगे -b/a। और आपको चाहिए यहाँ पे क्या अल्फा माइनस बीटा, वो भी हम बता देंगे ऐसा बता करके -7। क्या इनडायरेक्टली आपने यूजफुल फैक्टर का यूज करके क्या इन दोनों को नंबर में कन्वर्ट कर लिया फाइनली? गाइस यस, नाउ यू हैव 2 रूट्स, एक रूट है 9, दूसरा रूट चाहिए -7। क्या होगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। समझा क्या दोस्तों? गाइस प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है, करो सॉल्व एक बार। मैंने आपको पूरा साक्षात दर्शन करा दिए, इसका आंसर निकाल लिया, यूजफुल फैक्टर भी रिवाइज हो गया और आपका फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन भी रिवाइज हो गया। पता नहीं, देख लेते हैं। हाँ ए है। गाइस प्लीज सॉल्व, कोशिश करो, कोशिश करो क्या होगा। गाइस प्लीज निकालिए। ऑनलाइन वाले बच्चे जवाब दो। गाइस क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द इक्वेशन। आपको एक ऐसा इक्वेशन बनाना है दोस्तों जिसके रूट्स क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और क्या होंगे गाइस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
दोस्तों अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो मैंने सोचा चलो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालता हूं, यहाँ पे नंबर्स में पुट कर दूंगा। लेकिन क्या यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू को हम निकाल पा रहे हैं? क्या फैक्टराइज हो रहा है क्या? वो नहीं। लेकिन क्या हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं कि क्या होगा? माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना हो गया? -3 बाई ए कितना हो गया? 1। क्या मैं अल्फा प्लस बीटा निकल गया? क्या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल सकता हूं क्या मैं? कितना हो जाएगा? ये 9 आ गया। बोलो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का माइनस कितने अल्फा बीटा? 4। गाइस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9 -4। अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? सी बाई ए कितना हो जाएगा? 4/1 4। गाइस 9 माइनस 16 कितना आ गया? -7। इन शॉर्ट वैसे तो ये कन्वर्ट नहीं हुआ, पर यूजफुल फैक्टर का सहारा लेके क्या हमने इसको नंबर में निकाल लिया क्या? हाँ। क्या बता सकते हो आप ऐसा एक क्वेश्चन जिसके दो रूट्स होंगे? ये बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। गाइस 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। -2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 9 इंटू -7 गाइस। 9 इंटू 7 गाइस कितना? 63 विथ माइनस साइन आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। 63 इज इक्वल टू 0। गाइस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इज इक्वल टू 0। दैट इज ऑप्शन ए। गाइस कहीं कोई दिक्कत? आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इस पूरे चैप्टर में उन्होंने इक्वेशंस पढ़ने को कहा, पर 95% कॉन्सेप्ट किसके? आपके क्वाड्रेटिक। 5% अपन अलॉट करेंगे लीनियर और क्यूबिक को, उससे ज्यादा कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहां पे। गाइस आर यू ऑल हियर? दोस्तों लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। गाइस आर यू ऑल हियर? सुनो सुनो प्लीज 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 यहाँ पे ध्यान दो। कॉन्सेप्ट हैंडबुक से पूरा कवर हो जाएगा, सेम क्वेश्चन है वहां पे। सुनो, याद है मैंने कहा था सर वी आर हैविंग हाई फियर ऑफ वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स में डील करते हैं, किसी भी चैप्टर पे वेरिएबल से डील करने वाले हैं क्या? नहीं। तो मैंने आपको कहा था जब भी आपका क्वेश्चन वेरिएबल्स के फॉर्म में होगा, वो आपको हमेशा एक कंडीशन देगा रूट्स पे। वन रूट इज ट्वाइस द अदर, वन रूट इज, पर जो भी रूट था, पर उसने ये नहीं कहा। आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, एक को अल्फा मानते हैं, दूसरे को 2 अल्फा मानते हैं। पर गैस क्या हम वेरिएबल्स बना के सॉल्व करने वाले हैं क्या? नहीं। गैस ऐसे केस में हमेशा क्वेश्चन आपको एक कंडीशन देगा रूट्स पे। तो आप क्या करिए, आप उस रूट्स की डिमांड को पूरा करने वाला एक इक्वेशन बनाइए। यदि वो कह रहा है वन रूट इज ट्वाइस ऑफ द अदर, एक रूट को मैंने माना 1, तो दूसरा रूट मेरा क्या होना चाहिए? 2। अब आपके पास दो रूट्स हैं, या रूट्स पता हो तो क्या आप इक्वेशन बना सकते हो? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। आपने जो इक्वेशन बनाया क्या वो नंबर्स में बनाया? हाँ। सो यू हैव ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ नंबर। आप ऑप्शंस में पुट करिए और अपना आंसर लेके जाइए। देखिए ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एक इक्वेशन बनाएंगे उस रूट्स को, उस क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करता हुआ। उसने कहा वन रूट इज ट्वाइस द अदर। यदि एक रूट को मैंने 2 माना, तो दूसरा रूट मुझे क्या कहना चाहिए? ट्वाइस ट्वाइस 2 का 2 इंटू 2 कितना? 4। यदि एक रूट है 2, दूसरा रूट है 4, तो क्या आप इक्वेशन बना लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस। गाइस क्या अब आपके पास a की वैल्यू कितनी? 1 है, b की वैल्यू -6 है और c की वैल्यू 8 है। अब आप ए बी सी की वैल्यू को ऑप्शंस में पुट करिए। जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल टू RHS करके दे दिया, वो ऑप्शन करेक्ट। गाइस नाउ यूज द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड चेक योर ऑप्शन। जिस भी ऑप्शन ने क्या दे दिया? LHS इक्वल टू RHS। जैसे कि दोस्तों आइए एक क्वेश्चन देखते हैं। एक कंडीशन दी हुई है, एक इक्वेशन है वेरिएबल में। क्या हम वेरिएबल में डील करते हैं क्या? इस इक्वेशन की खास बात क्या है? वन रूट इज थ्राइस द, तो मैं तो अल्फा और 3 अल्फा वगैरह मानने के फेवर में नहीं हूं। हम क्या करेंगे? ऐसे नंबर्स माने। यदि एक रूट को मैं मानता हूं 1, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा? 3। वन रूट इज थ्राइस द अदर। क्या आपके पास दो रूट्स हैं, तो ये रूट्स का सहारा लेकर के आप इक्वेशन बना सकते हो? क्या बनेगा इक्वेशन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा? 1 + 3 कितना? 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना? गाइस आपके हिसाब से a की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू, c की वैल्यू 3। गाइस यहां पे पुट करेंगे। जिस भी ऑप्शन ने LHS इक्वल टू RHS करके दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। मैं ऑप्शन ए में पुट करके देखता हूं गाइस। 3b का स्क्वायर कितना? -4 का स्क्वायर कितना? 16। और यहाँ पे 16c इंटू ए। 16c कितना है गाइस? 3। और a कितना है आपका? 1। क्या ये ऑप्शन में आपके वैल्यू पुट करने पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है क्या? तो ये ऑप्शन करेक्ट, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग। क्या ये पॉइंट क्लियर है दोस्तों? गाइस ये वाला क्वेश्चन याद है? खतरनाक। और ये वाला क्वेश्चन याद है? MTP का। ICAI में अभी तक आया नहीं है, MTP का सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आइए पूरा यहीं से रिवाइज करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो फटाक से गाइस। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
सोचो गाइस, क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करने वाला रूट सोचो गाइस। क्या कह रहा है, एक इक्वेशन है खतरनाक सी वेरिएबल, दिस इज इक्वल टू गाइस रूट्स ऑफ दिस, इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। ऐसे दो रूट जिसका सम और जिसके स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम दोनों सेम हो जाए। एक रूट 1 है तो दूसरा रूट भी क्या है। यदि आपने कहा दोनों रूट 1 1 है, ये वाला क्वेश्चन है तो मैंने कहा था स्पेशल केस क्वेश्चन था ये वाला। ऐसा इक्वेशन जिसका सम और जिसके स्क्वायर के सम का रेसिप्रोकल भी क्या है दोस्तों, सेम। यदि मैं एक ऐसा इक्वेशन बना लूं जिसके रूट्स क्या है 1 एंड 1, क्या कह रहा है सवाल, द सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स कितना हो रहा है 1 + 1 कितना 2 इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल। 1/1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर कितना 1। क्या गाइस वाकई में सम ऑफ द रूट्स एंड द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल आर सेम। मतलब आपने बिल्कुल सही माना, आपने जो रूट्स माने हैं क्या वो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा कर रहा है, मतलब आपका अजम्पशन बिल्कुल सही है। अब ऐसा मुझे एक इक्वेशन बताओ जिसके रूट हो 1 और 1, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द। गाइस क्या आपके पास एबीसी आ गया फाइनली, ए कितना आ गया 1, बी कितना आ गया -2 और सी कितना आ गया आपका 1। किसकी वैल्यू मांग रहा था, इसकी वैल्यू मांग रहा था। क्या एबीसी की वैल्यू पुट कर दें, बी का स्क्वायर मतलब कितना -2 का स्क्वायर 4, ए इंटू सी गाइस 1, बी इंटू सी गाइस कितना, बी इंटू सी कितना हो जाएगा -2 इंटू 1 कितना -2, ए स्क्वायर कितना गाइस 1, 4 - 2 कितना आ गया आंसर 2, ऑप्शन ए। दोस्तों इसका सजेस्टेड आंसर 1.5 पेज का दिया है इंस्टीट्यूट ने, पर क्या हम वाकई में वेरिएबल्स में डील करना सोचने वाले भी हैं क्या, नहीं। यू डोंट हैव टू डील विद द वेरिएबल्स। क्वेश्चन की डिमांड, जब भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे इक्वेशन चैप्टर में वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन विल ऑलवेज गिव यू कंडीशन ऑन द रूट कि एक रूट थ्राइस है, एक दोनों रूट का सम और उसके स्क्वायर का सम का रेसिप्रोकल भी क्या है सेम है। तो गाइस वंस यू प्रैक्टिस 2-3 क्वेश्चंस, आपका पूरा एडिशनल क्वेश्चन बैंक इससे भरा हुआ है। आप रैंडमली कोई भी 5 क्वेश्चन करिए, आंसर रिमेन्स द सेम। 5 क्वेश्चन बैक टू बैक क्या सुनिए, 1 रूट इज ट्वाइस द अदर, 1 रूट इज थ्राइस द अदर, 1 रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। यदि एक रूट को मैंने 2 माना तो दूसरे रूट को क्या मानना चाहिए 1/2। कुछ भी मान लो, यदि आप एक रूट को 5 मानते हो तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है, तो दूसरा रूट क्या हो गया आपका 1/5। आपको कितनी भी कंडीशन दे दे, वो जो भी कंडीशन दे रहा है रूट्स में, उस कंडीशन को पूरा करने वाले आप रूट्स बनाइए, उससे इक्वेशन बनाइए, आपके पास एबीसी नंबर में आ गया। यू डोंट हैव टू डील विद द वेरिएबल्स। ऐसा आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए दोस्तों हियर वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन दोस्तों आप कर लोगे, ये वाला हमने वहां पे प्लांट कर लिया। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। क्या करोगे, ऑप्शन से क्वेश्चन, एक्स की वैल्यू पुट करना, वाई की वैल्यू पुट करना, जिसने भी एलएचएस इक्वल टू आरएचएस कर दिया वो ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों पहले एक बार अपन क्यूबिक से डील कर लेते हैं सो दैट वी आर डन विद दिस चैप्टर। मुझे बताओ लीनियर का प्रैक्टिस हो गया अच्छा खासा, क्वाड्रेटिक में देखो हमने कहाँ से शुरुआत किया, पूरा हमने वापस रूट्स की प्रैक्टिस किया। रूट्स निकालने के 2 तरीके, पहला क्या है आपका फैक्टराइजेशन और दूसरा क्या है आपका गाइस, दोनों में अच्छी प्रैक्टिस की। फिर हम आगे बढ़ के कहां पर आ गए थे, नेचर ऑफ द रूट्स की प्रैक्टिस किया। फिर हमने अल्फा प्लस बीटा में हाथ सेट किया। जब तक आपका अल्फा प्लस बीटा में हाथ सेट नहीं होता, आप गाइस फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन का सबसे थर्ड वेरिएशन कवर नहीं कर सकते। फिर हमने फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन देखा और फिर हमने देखा यदि इक्वेशन पूरा वेरिएबल के फॉर्म में आ जाए, सो हाउ टू डील विद द वेरिएबल्स। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है। गाइस क्यूबिक इक्वेशन का मतलब होता है जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है 3, तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज हैं जो आपको LHS इक्वल टू RHS देंगी 3। गाइस इसको निकालने के क्या तरीके, 2 तरीके। पहला तो था गाइस क्या, हिट एंड ट्रायल। यदि आपके सारे ऑप्शंस अलग अलग वैल्यूज कंटेन करते हैं तो आप ऑप्शन से क्वेश्चन चले जाओ। लेकिन इंस्टीट्यूट ने हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछना शुरू किया है वो क्या करते हैं, आपको ऐसे ऑप्शन देते हैं कि आपके सारे के सारे ऑप्शन LHS इक्वल टू RHS करके दे देंगे, ऐसा ऑप्शन प्लांट करते हैं। अब जैसे रूट्स 3 होंगे तो जरूरी थोड़ी ना कि तीनों रूट्स इक्वल ही हो सकता है कि 2 रूट इक्वल हो। एक ऑप्शन आ गया 1 1 -1, एक ऑप्शन आ गया गाइस 1 -1 एंड -1। यदि -1 एक रूट है तो गाइस ये वाला एक क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा -1, 1 भी एक रूट है तो 1 भी सेटिस्फाई कर जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है इक्वल रूट है उसमें, अब इक्वल रूट -1 वाला है कि 1 वाला है, ये हम पता कर पाएंगे क्या ऑप्शन से क्वेश्चन में, नहीं। गाइस इसीलिए दोस्तों हमने एक मेथड इन्वेंट किया, हमारा यहाँ पे नाम होता था इसको सिंथेटिक डिवीजन, पर सिंथेटिक डिवीजन एक काफी लेंदी मेथड है। इसके लिए दोस्तों हमने क्या लगा था यहाँ पे, ट्रिक। एक बार फटाफट पूरी ट्रिक को रिवाइज करवाओगे मेरे को गाइस प्लीज, फटाक से आ जाओ, फटाक से आ जाओ, मुझे बोलो ट्रिक क्या थी हमारी।
पहला रूट तो आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना ही पड़ेगा, बोलो हाँ है ना। एक काम करते हैं, 1 पुट करके देखते हैं, 1 पुट करिए कितना रहे, 1 का क्यों कितना 1 +1 -1 एंड क्या गाइस ये आपको मैं ये कह सकता हूं क्या x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है। हमें निकालने हैं बाकी के 2 रूट। अब इसके लिए हमारी टेक्निक क्या थी, सबसे पहले खींचोगे एक ऐसी लंबी लाइन, बोलो हाँ है ना, सबके कोएफिशिएंट लिख दो, x क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 -1 और कोएफिशिएंट के आखिरी में -1। जो आपने एक रूट हिट एंड ट्रायल से निकाला है उसको यहां पे ऐसे चिपका दो, हाँ है ना गाइस। नाउ लेट्स स्टार्ट। पहले वाले 1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट, इसमें कुछ भी चेंजेस होता है क्या, नहीं। अब आप करिए दिस इंटू दिस कितना आ रहा है 1 इंटू 1, यहां लिखा 1 को, दोनों को सॉल्व करिए, 1 + 1 कितना आ रहा है 2। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू 2 कितना हो रहा है 2, इसे यहां प्लांट करिए, 2 - 1 कितना -1। अब इसे मल्टीप्लाई करिए, 1 इंटू -1 कितना, सॉरी हाँ हाँ ठीक है गाइस, 1 इंटू 1 कितना 1, ठीक है यहाँ 1 को प्लांट किया आपने गाइस। का ये 1 - 1 0 हो रहा है कि आखिरी में, यदि ये आखिरी में 0 हो गया इसका मतलब आपने पूरी ट्रिक को लगाया है सेम। ये रहा आपका A, ये रहा आपका B और ये रहा आपका C, एक ऐसी क्वाड्रेटिक जिसका A है 1, B है 2, C है 1। बताओगे क्या बनेगा, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। गाइस एक रूट तो हमने निकाल लिया था हिट एंड ट्रायल से, ये एक क्वाड्रेटिक है। क्या क्वाड्रेटिक के 2 रूट निकालना आता है, क्या है हमारे 2 मेथड्स, एक है फैक्टराइजेशन, दूसरा है आपका फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पे गाइस क्या आप 1 का एलसीएम निकालोगे तो 1 1 से जाएगा, फिर आखिरी 1 बचा है, क्या 1 और 1 का यूज करके 2 बना लोगे, क्या 1 + 1 और 1 + 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या वापस C मिल रहा है क्या 1 इंटू 1। हाँ, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x² + x + 1 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, पहले x, क्या बचा यहाँ पे x + 1, अरे 2x को तो x + x लिखा है अपन ने गाइस, 1 कॉमन निकाला यहाँ पे x + 1, दोनों में क्या कॉमन मिलेगा x + 1, यहां भी क्या आ गया x + 1। गाइस यदि हम इसको स्प्लिट करें पहले वाले ब्रैकेट को 0 तो x कितना आ गया -1 और यहां भी x कितना आ गया, मतलब इक्वल रूट वाला कौन सा है। यदि मैं आपको 2 ऑप्शन दूं 1 -1 -1 और दूसरा 1 1 -1, दोनों ही ऑप्शन सही हो रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे दोस्तों इक्वल रूट, पहला रूट तो 1 तो दोनों में कॉमन रहेगा, इक्वल रूट वाला कौन है 1 1 वाला इक्वल है कि -1 वाला, -1 वाला। सो गाइस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो गाइस क्या एकदम ये वर्स्ट की एकदम सेम क्वेश्चन आया एग्जाम में, एकदम सेम आया, चेंज ही नहीं किया उन्होंने। गाइस क्या मैं ये कह सकता हूं यदि उन्होंने इक्वल रूट्स भी प्लांट कर दिए तो संभाल लोगे क्या। हाँ गाइस ये दोनों क्वेश्चन आप ये वाला प्रैक्टिस करके आओगे आप लोग, ठीक है, और गाइस ये वाला भी प्रैक्टिस करोगे। एक क्वेश्चन बस मुझे लास्ट क्वेश्चन लेने दो एक बार, प्रॉमिस, लास्ट प्रॉमिस, ये वाला याद है, चलो करो ट्राई, एक बार ट्राई करो, सिखाना क्या है, करो ट्राई। गाइस प्लीज सॉल्व करें, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, आंसर देख के बोल, आप आंसर निकालो तो सही। हाँ गाइस प्लीज सॉल्व। गाइस 4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 + एंड सो ऑन जा रहा था ये इन्फानाइट। हमने दोस्तों इस पूरे को मान लिया था लेट दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल्स टू x। आपने इस पूरे को किसके बराबर मान लिया था x। गाइस अब यहां पे ध्यान से देखो, यदि मैं इसको छुपा दूं, आपने x किसको माना है 4 + 1 रिपीटिशन, ऐसा बोलते हैं 4 + 1 रिपीटिशन। यदि मैं ये 4 और 1 को छुपा दूं तो क्या आपको नहीं लग रहा, क्या लिखा है वापस बोलिए 4 + 1 रिपीटिशन। क्या आपने इसी पूरी चीज को 4 + 1 रिपीटिशन को आपने x बोला था क्या, आप किसको x बोल रहे हो 4 + 1 रिपीटिशन। मैं यदि इस 4 + 1 को छुपा दूं, ये पूरा देखो, क्या आपने इसी को x नहीं माना 4 + 1 रिपीटिशन, इसी को तो आपने x माना था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं x = 4 + 1, मैंने इस पूरे को क्या माना था x,
आया दोस्तों? आपको बस ये जब भी इनफाइनाइट तक जाता है आपको ये देखना है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और उस पूरे को किससे रिप्लेस करना है आपको? एक्स से। गाइस आइए अब सॉल्व करते हैं। मुझे एक्स का वैल्यू निकालना है और कुछ भी नहीं करना। मुझे बोलो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो एलसीएम कितना ले लूं? एक्स ले लूं, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 1। गाइस एक्स को उठा के वहां फेंको, एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। गाइस ये किसी भी हाल में आपका फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे? फॉर्मूला। गाइस फॉर्मूला क्या होता है बोलो? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मुझे बोलो माइनस बी माइनस ऑफ माइनस कितना? प्लस 4 लिख दूं मैं यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत? प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4a इंटू सी, 4a इंटू सी, 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1 माइनस 4 2a 2। गाइस कितना हो गया? 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 लिख दें यहाँ पे, डिवाइड बाय 2। अब दो तरीके हैं, आप इस पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। पर मैं एक बार मैंने आपको समझाया था, 20 का एलसीएम निकालिए यहाँ पे, कितना आ जाएगा? 2 10 2 5 और 5 1। गाइस यदि हम इसको देखें 4 प्लस माइनस जिसका पेयर बन जाता है वो बाहर आ जाता है। गाइस यहां पे क्या मैं 20 को अंदर 2 इंटू 5 लिख सकता हूं? बोलो हाँ है ना? 2 इंटू 2 इंटू 5, जिसका भी 2 का पेयर बनता है वो स्क्वायर रूट से एक बाहर आ जाता है, 2 बाहर आ गया। कौन नहीं आ पाया बाहर? 5 डिवाइडेड बाय 2। क्या ऊपर से 2 कॉमन ले लें अपन? क्या बच जाएगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2। कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5। ये हो गया एग्जैक्ट आंसर। एक मिनट मेरी बात समझो, लेकिन एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा दिमाग इतना चलने वाला है कि तुम्हें 20 का एलसीएम निकालने का सोचोगे भी वहां पे। और मैं भी कहता हूं ये होना भी चाहिए, बहुत नॉर्मल है। ये शायद प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, सेम क्वेश्चन आए तो बात बन जाएगी। लेकिन मान लेते हैं आपने इतना आंसर निकाला, इसके बाद आपको लग रहा है मैं नहीं एलिमिनेट कर पा रहा और मेरा ऑप्शन टैली नहीं कर रहा, तो आप क्या करोगे? उठाओ कैलकुलेटर गाइस। गाइस चलिए एक बार पहले हम लोग प्लस के साथ चेक करते हैं, माइनस को छोड़ दो, गोली मारो, प्लस के साथ चेक करते हैं। 4 प्लस अंडर रूट 20, पहले 20 का अंडर रूट निकालने, क्या 20 का अंडर रूट निकाल लिया, उसमें क्या प्लस करना है? प्लस 4 और डिवाइड बाय कितना करना है? 2। क्या आप सभी का गाइस 4.23 आ गया क्या? अब इस ऑप्शन को कन्वर्ट कर देखते हैं गाइस, सीधे इसी ऑप्शन में आते हैं प्लस के साथ। 5 का अंडर रूट प्लस 2, क्या ये भी 4.23 आ रहा है क्या? मतलब ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपने डेसिमल में निकाला और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट किया, बोथ आर सेम, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन मतलब यू आर नॉट बाउंड टू मैच द एग्जैक्ट ऑप्शन। आप अपना आंसर डेसिमल में निकालिए और ऑप्शन को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो। गाइस क्या ये पॉइंट क्लियर है? गाइस आप यदि आप ध्यान से देखो तो हमने हर वो क्वेश्चन किया जो क्लास में आपको टेक्निकल लग रहा था, और हमने ऑलमोस्ट हर वो क्वेश्चन किया, हर एक क्वेश्चन हर एक कॉन्सेप्ट में अच्छा खासा वेरिएशंस कवर किए। आपको ऐसा नहीं लग रहा ये बुक खत्म कर, ऐसा लग रहा है क्वेश्चन बैंक ही खत्म हुआ पूरा, क्योंकि हर चीज रिपीटिशन को हमने हटा दिया, डुप्लीकेसी ऑफ वर्क को हटाया। और गाइस एग्जाम के लिए मैं अभी भी कह रहा हूँ, एग्जाम के एक दिन पहले आपको चार्ट बुक मिल जाएगी और LDR। मैं आपसे इतना उम्मीद कर रहा हूँ कि एग्जाम के एक दिन पहले आपने रोना धोना मचाया, सर 1.5 दिन में क्या होता है समझ नहीं आ रहा। मैं आपको आज बता रहा हूँ 1.5 दिन में क्या होगा, ये पूरी चार्ट बुक सॉल्व करोगे, सारे वेरिएशंस कवर होगा एक बार अच्छे से, ठीक है। कॉन्सेप्ट हैंडबुक के पन्ने पलट लोगे आराम से 5-5 मिनट के अंदर, और हम करेंगे LDR सुपर 300 या 500 क्वेश्चन। ये हमको आज पता है, पक्की बात है दोस्तों। यहाँ पे हमारा एक अच्छा खासा पावरफुल रिवीजन होता है, खत्म चैप्टर इक्वेशंस का। वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लोगे दोस्तों एक बार, ठीक है। कभी भी मिसलेनियस रिवीजन में हम वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर लेंगे, करना है वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। सो गाइस हम लोग एक क्लास रखेंगे, अभी इतने से क्वेश्चन क्या लेना, फिर हम पूरी क्वेश्चन बैंक जो हमने सॉल्व किया था एक सेशन हम रखते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम को पूरा डिस्कस करेंगे। बट गाइस सुन लो, एक मिनट सुन लो, हाथ जोड़ के विनती है, आज घर जा करके सुन लो, प्लीज सुन लो, आज घर जाके एक बार इसी बहाने एक क्वेश्चन चैप्टर को पूरा गो थ्रू कर लो। यदि आज आपने अपने इतना पावरफुल रिवीजन किया, आप नहीं भी पढ़ोगे आज तक, तो इस चैप्टर इस सेशन से पूरा पढ़ के सीख भी लिया आपने। एक बार घर जा करके आज पूरे पन्ने पलट लो, मेन बुक के सारे LDR क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लो और इस चैप्टर को एकदम साइड करो। आज से मैंने इक्वेशंस के क्विज लिए, तो यू शुड बी रेडी, हाँ या ना? विदाउट वर्ड प्रॉब्लम ऐसा सोचूंगा मैं, ठीक है ना? ठीक है, अब थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा लेना यार वर्ड प्रॉब्लम पे, ठीक है ना? चलो
लड़कियों का रोना ही खत्म नहीं होता। सुनो यहाँ पे ध्यान दो गाइस, हम लोग वर्ड प्रॉब्लम ले लेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक अच्छे से हो गया, ठीक है गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हमारे 2 बड़े बड़े चैप्टर रिवाइज हो गए, मैथमेटिक्स और फाइनेंस हो गया और इक्वेशंस। कल लेते हैं गाइस एक नया चैप्टर का रिवीजन, वो कल ही डिसाइड करेंगे। सी यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।